ओके, तो आज हम लोग ब्रश टूल के बारे में जानते हैं कि ब्रश टूल एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहली बात तो ब्रश यानी कि कुछ यानी पेंटिंग। आपने देखा होगा कि पेंट टूल एक्चुअली वो होता है, पेंट सॉफ्टवेयर में देखा होगा बचपन में कि एक अपना पेंट सॉफ्टवेयर खुलता था इधर में। ठीक है। मैं विंडोज़ के जगह टाइप करूँगा पेंट पेंट, और देखो एक ओपन हो जाता था। तो बचपन से ही अपने को रेफरेंस मिल जाता था कि पेंट टूल में अपना जाएगा तो ये सब चीज़ें अपने को मिलेगी। ठीक है, ब्रश में। और मैं चाहूँ तो साइज़ को थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, इस टाइप का। ठीक है। ब्रश का साइज कुछ और नहीं, बस चीज़ों को पेंट करना, या फिर हो सकता है कि चीज़ों के साथ अपन लोग का डिजिटल पेंटिंग जैसे सुना होगा आप लोग ने। ठीक है। तो डिजिटल पेंटिंग भी तो इसी तरीके से बनाई जाती है। कुछ भी पैटर्न का अपन लोग कुछ केस ऑफ पैटर्न हम लोग ले सकते हैं, और डिजिटल पेंटिंग चाहे तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं उस पैटर्न में। ठीक है। कुछ भी में अपन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि मैंने एक लेयर बनाया। मेक श्योर कभी भी फोटोशॉप में काम कर रहे हो, लेयर बनाने से पीछे मत हटो। लेयर बनाना यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। और बैकग्राउंड में तो भाई भूल के भी काम मत करो तुम लोगों में से कोई भी। ठीक है। कोई भी काम बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए। काम होगा तो लेयर में होगा भाई, किसी पर भी नहीं। ठीक है। तो अपन लेयर कंटिन्यूसली हमसे बनाते हैं, क्योंकि आगे जाके अपने को कभी ट्रबल ना हो। ये ना हो कि अपन एक ही लेयर में दो चीज़ बना दिया, उसको अलग अलग करना है। तो हाँ, वही चीज़ रहता है। ठीक है। तो अपन यहाँ आगे करते हैं। मैंने इसको स्ट्रेट लाइन खींच दिया है। और एक और तरीका होता है, मैं इसको ऐसे माउस से मैनुअली खींचा है। तो मेरा मैनुअली थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा आया है। ठीक है। माउस से पकड़ मैंने लेफ्ट किक प्रेस किया, उसको पेंट के स्टेप से कर दिया। ठीक है। तो ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा आया, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट आया है। कैसे? क्योंकि मैं शिफ्ट दबा के किया। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बाजू में ना कॉन्टेंट, जैसे मेरे को जाना रहेगा कहीं पर भी, मैं वहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है। और मेरे को थोड़ा आगे जाऊंगा मैं, और जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं एक बार शिफ्ट दबा दूंगा। तो शिफ्ट दबाने से क्या होगा कि यहाँ पर मेरे का एक ब्रश का स्ट्रोक बन जाएगा। उसको स्ट्रोक बोलते हैं। और चाहे तो आप लोग ना स्पेस को या फिर ये सब चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे कि यहाँ पर ब्रश सेटिंग में जा रहे हैं, बाजू में देखना यहाँ पर कभी कभी ब्रश पैनल खुला नहीं रहता है। तो बाजू में ब्रश का आइकॉन दिख रहा है ना, उसमें आप थोड़ा सा ना माउस को छोड़ दो 2 मिनट के लिए। तो देखना अपने आप ही इसमें ना इन्फॉर्मेशन आने चालू हो जाती है कि ब्रश सेटिंग है ये वाला। और ये वाला ब्रशेस का स्ट्रोक या पैनल्स बोल सकते हैं उस वास्ते। ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएंट्स ऑफ ब्रश हमें को दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर वेरिएंट्स ऑफ सेटिंग है उसकी अच्छी खासी वे में। ठीक है। और बहुत सारे ब्रश के बस पैटर्न्स हैं यहाँ पे। मैं चाहूँ तो कोई भी पैटर्न लेके ब्रश कर सकता हूँ। और इन द केस मेरे को कभी कभी ऐसा रहता है कि मैं अपने खुद के पैटर्न से ना वो करना चाहता हूँ कि मैं ब्रश बनाऊँ उससे। रुको 1 मिनट, लगता है कोई आया है, धीरज आ गया है। गुड इवनिंग धीरज। धीरज। लगता है सो गया। गुड इवनिंग। क्या हुआ, कल क्लास समझ आई आपको पूरा? हम्म। ओके ओके। हम्म। ठीक है ठीक है। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। नो इशू। आज हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग जो ब्रशेस रहते हैं ना, ब्रशेस के स्ट्रोक हो गए, ब्रशेस के पीसेट्स हो गए, कैसे बनते हैं पूरा, मतलब जैसा कि ब्रश से रिलेटेड ही आज पूरा टॉपिक होगा अच्छा खासा। ठीक है। और डिजिटल पेंटिंग तुम ब्रश सेशन के बाद हो सकता है तुम डिजिटल पेंटिंग में भी कूद सकते हो उस बेसिस में। ठीक है। तो डिजिटल पेंटिंग कुछ और नहीं, अपना जो पेन टूल रहता है ना, पेन टूल से भी तुम डिजिटल पेंटिंग कर सकते हो। तुम डायरेक्ट ब्रश उठा के भी कर सकते हो। ब्रश उठा के तब करते हैं जब मेरे पास पेन टैब रहता है ना, जो एक डिवाइस आता है, जैसे अंकित सर के पास एक बड़ा सा पेन टैब है ना, तो वही। तो अगर अवेलेबल हो पा रहा तो वो कर लो। और अगर घर में अपने पास पेन टैब नहीं है तो सेंटर आके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो पूजा जी, आप अभी एक क्लास अटेंड करने के बाद ब्रश का पूरा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। अपने को लैपटॉप में नहीं, अपने को वहाँ प्रैक्टिस करना है। ठीक है। पेन ड्राइव उठाओ, प्रैक्टिस करो बस से। ठीक।
तो ठीक है, आप लोग से भी अगर हो पाएगा तो यहाँ सेंटर आ सकते हो, करीब में एक या आधे घंटे के हिसाब से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है। ओके, तो कलर थ्योरी तो सबका हो गया होगा ना। कलर वैसे कलर कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, किस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री हिसाब से मोनोक्रोमेटिक वे में यूज़ होता है। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि मैं तो मोनोक्रोमेटिक में चले जाता हूँ, मेरा मूड कर रहा है आज थोड़ा मोनोक्रोमेटिक हो जाए। ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं रेड का एक्चुअली एक वेरिएंट लेके रखा हूँ, मैं एक और वेरिएंट ले लूँगा रेड का, थोड़ा डार्क शेड में। ठीक है। आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब कलर पिकर ऑप्शन जब खुलता है, तो इसमें ना सबसे पहले तो मैं कोई भी कलर नहीं चूज़ कर सकता हूँ। मेरे को वार्निंग ऑप्शन आ जाता है, ये अलग डब्बा। आप लोग को पता है कि क्यों आता है ये वाला, क्यों आता है ये डब्बा, आता है क्यों है, टेंशन। ये वाला जो डब्बा है ना, अटेंशन वाला जो मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे, ये मेरे को क्यों शो कर रहा है जब मैं कोई भी कलर पिक कर रहा हूँ रेड का। पता है तो बता दो, नहीं पता तो वो भले पूछ लो। ठीक है ना, देखो बताता हूँ मैं। प्रिंटिंग के लाइन में तुम लोग मेरे ख्याल से थोड़ा जानते होगे कि अपना डिजिटली रूप से देखा जाए तो आरजीबी यूज़ होता है। ठीक है। लेकिन प्रिंटिंग लाइन में सीएमवाई के यूज़ होता है। ठीक है। तो देखो, कभी भी फोटोशॉप में अपन लोग कोई भी टाइप की डिजाइनिंग बनाते हैं या कोई टाइप कलर पैलेट से हम लोग कलर यूज़ करते हैं, तो एक अपने को ना डायलॉग बॉक्स या छोटा सा आता है, जो कि अटेंशन देता है, यानी कि बोलता है कि अगर ये कलर आपने पिक किया तो आपको प्रिंटिंग के वक्त थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्रिंटिंग के वक्त ना कलर सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हो जाएंगे और टोटली फ्लैटेड हो जाएगा अच्छा खासा। तो प्रिंटिंग में क्या रहता है कि चार कलर में प्रिंटिंग होता है सीएमवाई के। जब ये प्रिंटिंग मशीन देखे होगे या फिर फ्लैक्स मशीन देखे होगे, तो उसमें देखना कि एक ना पैनल चलता है, ऐसे जब जब करके पैनल चलता है, जिग जैग करके। तो वैसे करके प्रिंटिंग चालू हो जाता है। तो प्रिंटिंग में कुछ नहीं, चार प्रकार की इंक रहती है। सीएमवाई में क्या रहता है, अपना सियान हो गया, सियान कलर हो गया, यानी क्रेयन कलर हो गया, येलो हो गया, मैजेंटा हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है। ये चार कलर में पूरा प्रिंटिंग चलता है, प्रिंटिंग लाइन इसी चीज़ पर बेस्ड है। जितने भी बैनर पोस्टर चीज़ें देखते हैं वो सारे के सारे सीएमवाई से बने हुए रहते हैं। हाँ। लेकिन अगर अपन लोग प्रिंटर भाई के पास जाके जाके बोलेंगे कि अपने पास ना फोटोशॉप की फाइल है और मैंने उसको 8 GB में बनाया है, तो भाई यही वो यही लाइन बोलेगा, भाई एक काम कर, उस फाइल को ले और डिलीट मार दे, क्योंकि भाई मेरे लिए वो फाइल कोई काम की नहीं है। अगर आप लोग को प्रिंटिंग करवाना है तो आप सबसे पहले आप लोग को ना फोटोशॉप में अगर वर्क कर रहे हो, कोई और अलग सॉफ्टवेयर को आता नहीं है, तो देखो सबसे पहले इमेज में जाएंगे। ठीक है। इमेज पैनल में जाएंगे, इमेज में जाकर सबसे पहले मोड दिखेगा आप लोग को। तो नीचे में देखो 8 GB में क्लिक किया हुआ है। ठीक है। मैं 8 GB पे ठीक है अभी रखा हुआ हूँ उसको, क्योंकि मेरे को इसको डिजिटल रूप से तुम लोग को दिखाना है, मेरे को तो प्रिंटिंग विंटिंग नहीं कराना है। तो उसके नीचे में जैसे मैं देखो CMYK के कलर मोड है। ठीक है। तो मैं CMYK के कलर मोड में क्लिक करूंगा ना, तो ये 8 GB से CMYK में कन्वर्ट होने के लिए ये एक ही टर्म कंडीशंस बताएगा कि फ्लैटन हो जाएगा कलर। अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो तो फ्लैटन हो जाएगा कलर, और डोंट फ्लैटन में करूँगा क्लिक तो उसमें ओके कर देने का। ठीक है। लेकिन फ्लैटन तो कलर नहीं होगा, लेकिन 8 GB मोड यानी कि 8 GB फॉर्मेट में ही सेव हो गया है, 8 GB मोड में सेव नहीं हुआ है, एक फ़र्क रहता है इस चीज़ का। ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इमेज में आऊँगा, फिर से इसमें करूँगा, या तो इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। मैं वापस में जाऊँगा, 8 GB से CMYK में करूँगा। अब 2 मिनट के लिए ना ये जो रेड है ना उसका फ़र्क देखना, मैं फ्लैटन में कर दे रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पूछ रहे कि अगर आप 8 GB में यूज़ करोगे तो आपका जो कलर जो जो कोट है ना वो एक्चुअली थोड़ा डिग्रेड हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। बाकी की जितने इन्फॉर्मेशन उसमें मत जाओ, बाकी ओके कर दिया करो। ठीक है। तो ये देखो, पहले से थोड़ा सा फैटन हो गया ये कलर, है ना। ये रेड है ना, मैं कंट्रोल जेड दबा के वापस दिखा रहा हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने, ये देखो थोड़ा सा कलर पैटर्न में चेंजेस आ रही है मेरे हिसाब से। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एकदम रेड का थोड़ा कलर हट गया है उस बेसिस में। ठीक है। तो कभी भी डिजाइनिंग करते वक्त अगर अपने को ये पता है कि ये बैनर या पोस्टर प्रिंट होगा तो हम लोग 8 GB मोड में करेंगे। और जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये तो चलो जो भी पोस्टर हम बना रहे हैं वो जाएगा कहाँ पे, क्या कहते हैं, डिजिटल रूप से देखे थे व्हाट्सएप का कुछ कुछ बैनर्स हम बनाते हैं कभी कभी, व्हाट्सएप एडवर्टाइजमेंट में चलता रहता है। तो बहुत से पोस्ट आते हैं व्हाट्सएप में, दिवाली का हो गया, होली का हो गया, दिवाली मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्रिसमस हो गया उस बेसिस में, और जन्माष्टमी हो गया। ये सब त्योहार पे अपने को पोस्टर आते हैं व्हाट्सअप में, तो वो सब जितने भी बने तो 8 GB पैनल में बने रहते हैं, क्योंकि मेरे को प्रिंट नहीं करवाना है, मेरे को उसको सेंड करना है, अपने को डिजिटल रूप से उसको फॉरवर्ड करते जाना है। और अभी के टाइम में वैसे देखा जाए तो CMYK का टाइम
आगे जाके थोड़ा एंड हो जाएगा, लेकिन अभी जब तक चल रहा है CMYK तो उसमें चलते रहना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो डिजिटल जहाँ पर बात आ रही डिजिटल की, वहाँ पर RGB आ जाएगा। जहाँ प्रिंटिंग की बात आ गई, वहाँ पर तुम्हारा ये CMYK आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ तुम दोनों को? लगता है वो लोग रिकॉर्डिंग लगा के चले गए। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग ब्रश में आ जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ब्रश का शॉर्टकट है बी। ठीक है, सिंपल है, बी है, बी शॉर्टकट इसका। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हार्डनेस है और सॉफ्टनेस है। ठीक है, जितना इसको अगर आप कम हार्ड करोगे, तो यानी कि देखो यहाँ सैंपल दिखा रहा है, स्ट्रोक का सैंपल है ये वाला, ये बहुत सॉफ्ट दिख रहा है ना, ये सॉफ्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ अगर मैं इसको थोड़ा वेरिएशन बढ़ा दूंगा, तो ये देखो ज़्यादा हार्ड हो गया ये काफ़ी। ठीक है, सॉफ्ट हार्ड, सॉफ्ट हार्ड। ओके, ठीक है। स्पेस ये होता है कि स्पेस क्या करता है कि ब्रश के इसके बीच में स्पेस बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा था कि मैं स्ट्रोक मार रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा बीच में स्पेस बढ़ाऊंगा और यहाँ आप स्ट्रोक मारूंगा। ये देखो ये हो गया। अगर मेरे को थोड़ा सा डॉटेड डॉटेड वाली लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बीच में स्पेस बढ़ा दूंगा और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन मेरे को क्रिएट हो गई। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे को स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं पूरा हटा दूंगा स्पेस, यहाँ से यहाँ कर दो, एक बूंद भी स्पेस नहीं है। यानी कि एक लाइन लगी रहती है, लाइन बोलते हैं ना, वन हैंड डिस्टेंस रखो बच्चों लोग, तो वही वो होता है स्पेसिंग। लेकिन इधर में मैं देख रहा हूँ कि मैं स्पेसिंग रखनी ही नहीं है। तो अपने को स्कूल वाला माहौल चाहिए, तो अपन लोग असेंबली वाला माहौल यहाँ लेके आ सकते हैं। लेकिन हमको बस वाला माहौल जो है धक्का मुक्की वाला, तो यहाँ लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को, चीज़ों को ऐसे देखो कि वो रियल लाइफ रेफरेंस से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, बिल्कुल कोई इसमें डाउट नहीं है। बनाने वाला भी इंसान है, चलाने वाला भी इंसान ही है। ठीक है, तो उस इंसान ने कुछ ना कुछ देखा होगा, तो उस तरह की चीज़ें उसने रखी होगी। तो हम लोग भी जब चलाते हैं आर्टिस्ट लोग, तो हम लोग भी चीज़ों को वैसे देख के सीखते हैं। ठीक है, तो ब्रश स्ट्रोक से तुमने सीख लिया होगा कि स्ट्रेट स्ट्रोक मारा तो शिफ्ट दबा के स्ट्रोक मार दो। ठीक है, और ब्रश की अगर सेटिंग इस टाइप की है कि अपन पेन टूल उठाते हैं। ठीक है, पेन टूल पता है तुमको? ठीक है, सबको पता है पेन टूल के बारे में? चलो, ठीक है। मैं, हाँ ओके ठीक है, थैंक यू रिप्लाई करने के लिए, थैंक यू। ठीक है, चलो एक नया लेयर बनाता हूँ। ठीक है, लेयर बनाने में कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, मैंने एक ना थोड़ा सा मैं कर्व लेयर लेता हूँ, ठीक अच्छा। ठीक है, मेरे पास पेन टैब नहीं है, तो मैंने को कर्व करना है, मेरा माउस से भी कर्व ठीक से नहीं जम रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पेन टूल उठाऊंगा और उससे ना कर्व को क्रिएट करना चालू कर दूंगा, इस टाइप से। हम लोग फ्री लेयर को बंद कर देंगे। ठीक है, और मेक श्योर कि अपना ये जो लेयर रहता है ना, हाँ वही बात है। हमेशा इसको उठाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऊपर में ना जो ऑप्शन है ना, ये क्या होता है शेप वाला और पाथ वाले में, दोनों में फ़र्क होता है। शेप यानी कि वो क्या करता है कि चीज़ों को शेप में लेके आता है, और पाथ यानी कि क्या करता है कि वो पाथ बनाता है ना। टेक्स्ट पाथ हो गया, या फिर अपना शेप हो गया, शेप वो वेक्टर शेप्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अपने पाथ में क्या करेंगे, पाथ को मैं लूँगा, और मेरे को अगर कर्व बनाना है, मैं बी दबाया, मेरे को कर्व बनाना, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे करूँगा। मेरा कर्व का रिजल्ट ये है, एकदम घटिया लग रहा है मेरे को। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कर्व को हटा के मैं पी दबाऊंगा, पी से पेन टूल आ गया। तो मैं यहाँ से ना एक कर्व बनाता हूँ, अच्छा वाला, एक मस्त वाला कर्व बनाऊंगा। एक अच्छा इतने वाला ले लेते हैं अपन, ये ले लेता हूँ। इस टाइप इस पैटर्न में जाते हैं अपन लोग, है ना। एक अच्छा वाला कर्व बनाते हैं, अच्छा वाला हो गया एक ठो। इस पैटर्न में हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, किसी के मन में डाउट है कि मैंने इतना बड़ा कर्व बनाया था तो इतना छोटा कैसे कर दिया? कोई डाउट है किसी को? पेन टूल के पता है ना कि कैसे किया मैंने इसको छोटा, ये पाथ को कंट्रोल टी दबा के कर दिया है ना। और ये पेन टूल का ऑप्शन रहता है कि नोट्स को कंट्रोल करने के लिए ना, मैं कंट्रोल दबाऊंगा, तो देखो मेरा ये वाला माउस है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन माउस होता है। ठीक है, और वो मूव टूल होता है। मूव टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन माउस में कंफ्यूज मत होना कोई भी। ठीक है, मूव टूल यानी कि चीज़ों को मूव करना,
और डायरेक्ट सिलेक्शन माउस होता है, यानी कि वो पॉइंट्स या फिर नोट्स को डायरेक्ट सिलेक्ट करेगा, उसको एडजस्ट करेगा वो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर एक तो थोड़ा सिलेक्शन बनाऊंगा और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें मेरे को साइन दिखा रहा है कि मैं माइनस यानी कि मैं इसको हटा सकता हूँ। मैं इसको हटा दूंगा तो हट जाएगा, और लेके आऊँगा तो लेके आ सकता हूँ, ठीक है। ये सब आता है, लेकिन मैं इसको रखूँगा ना, तो मैं इसको चाहे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, पूरे से नचा सकता हूँ आगे पीछे, ठीक है। ये अपने ऊपर रहता है। लेकिन मेरे को अभी नचाना नहीं है, मेरे को अभी स्ट्रोक खींचना है बैक बी से। तो मैंने क्या किया, मैंने पेन टूल से एक पाथ बना दिया, फिर मैंने बी दबाया। बी दबाने से क्या होगा कि पाथ अभी तक गया नहीं, पाथ अभी वही के वही है, ठीक है। और मैंने बी का देखा कि ये मेरे को थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ। बी का जो शेप रहता है वो कैसा छोटा होता है, दो तरीका रहता है उसका। पहला तो ये जो रहता है ना अंडर स्कोर, मतलब ये वाला ब्रैकेट्स, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, ये दोनों से ना बड़ा छोटा होता है ये, ठीक है। मैं राइट हैंड साइड का ब्रैकेट दबा दूंगा तो बड़ा हो जाएगा ये, और मैं से लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट दबा दूंगा तो छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, इस तरीके से काम करता है ये। और यूनिवर्सल वे में देखा जाए तो एक चाय का एक छोटा सा थ्योरी है, हमेशा जो राइट साइड वाला रहता है वो प्लस वैल्यूज में जाता है, और लेफ्ट साइड वाला जो भाग रहता है वो माइनस वैल्यू में जाता है, पूरा माइनस चला जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में प्लस में जाता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाले पे भी तो कंफ्यूज मत होना, ये लेफ्ट वाला जो ब्रैकेट है ना वो माइनस करेगा, और बड़ा वाला जो ब्रैकेट है वो प्लस करेगा, ठीक है। उस हिसाब से रखना, ठीक है। तो मेरे को सब साइज जम रहा, और साइज अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से भी आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ ऑलरेडी साइज का दिया हुआ है कि साइज अगर 8 है अभी, तो मैं उसको 5 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। 5 में कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैजिक देखना क्या होता है। मैं बी दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा, ठीक है। मैं ब्रश को यहाँ नहीं रख रहा हूँ, मैं ब्रश को कहीं भी रखता हूँ, इसको बाहर रख देता हूँ, लेकिन मैं बी और एंटर दबाऊंगा तो देखो स्ट्रोक बन जाएगा। और ये जो पाथ है ना, मैं पाथ को डिलीट कर दूंगा, पाथ होगा डिलीट, मेरे हाथ में आएगा स्ट्रोक। फिर मैं वी दबाऊंगा यानी कि मूव टूल, और उसको मैं जहाँ चाहे वहाँ प्लेस कर सकता हूँ उस बेसिस में, ठीक है। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना कि अपन लोग ना थोड़ा सा इस चीज़ में लापरवाही हो जाते हैं कि अपन लोग कभी भी नेमिंग करते ही नहीं है पाथ का, या फिर बोल दो शेप्स का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। मैं ऐसे लिख देता हूँ कि पी डी एच पाथ टी और ओ सी का स्ट्रोक, ओके। और फिर मैं यहाँ पर भी वही नेमिंग कर दूंगा। अगर नेमिंग करने में थोड़ा सा आलसी हो जाते हो सबके सब, तो कुछ मत करना, ऊपर वाला नेमिंग है उसको कॉपी करना, नीचे में पेस्ट कर देना। और जैसे कि मैं दूसरा स्ट्रोक तो मैं 02 कर दूंगा, ठीक है। और हमेशा ट्राई करा करो नेमिंग के वक्त, अपने को ना चीज़ें जो रहता है अंडरस्कोर में लिखना रहता है, ठीक है। तो उससे फाइल कभी करप्ट नहीं होती है, ओके। यार ओके तो बोल दिया करो कम से कम। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरह थोड़ा आइसोमेट्रिक व्यू बना रहा हूँ। मतलब ऐसा है कि एक बीच में एक लेयर होता है, और उसके बेसिस में अपन लोग उसको कॉपी ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको लूँगा और उसमें तो लेयर मार्क्स लगा देता हूँ, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। एक और पाथ ऑफ द सिलेक्शन यानी कि आर से, यानी कि जी से एक नया लेयर बनाता हूँ, वी दबा के रखा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ना लाइटर वे में लेके जाऊँगा उसको, और उसको तो यहाँ से क्लिक कर दूँगा, क्लिक एंड ड्रैग कर दूँगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो मैं इसको और छोटा कर दूँगा। फिर मैं यहाँ एक बार क्लिक करूँगा, और यहाँ एक बार क्लिक करूँगा, ठीक है। हाँ बोलो। हम्म। हम्म। ज़्यादा कुछ नहीं करने का, लेयर्स है ना उसको सिलेक्ट कर देने का, ठीक है। और मैं ना इस वाले के पास जाऊँगा ना, मेरा जो कर्सर है ना इस स्ट्रोक के पास में ही है अभी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑल्ट दबाऊँगा, ऑल्ट दबा देखो इसका ना कर्सर चेंज हो गया है, ठीक है। ऑल्ट ऑल्ट लिखो, क्या देख रहे हो, लिखो।
ऑल्ट दबाने से इसका कर्सर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नीचे करूँगा और देखो इसका डुप्लीकेट यानी कि इसका क्लोन वर्जन मेरे पास रेडी हो गया है आने के लिए, ठीक है। ये देखो आ गया। किसी की ज़रूरत नहीं है, वैसे चीज़ें बहुत है करने के लिए, लेकिन देखो मैं तुम लोग को इजी वे में बता रहा हूँ क्योंकि आउटपुट तुम लोग का जल्दी जल्दी आ सके। शॉर्ट फॉर्म्स या शॉर्टकट्स तुम लोग को इसलिए बताता हूँ मैं क्योंकि तुम लोग जल्दी आउटपुट अचीव कर सको। ये नहीं कि अपन के टाइम में ऐसा था कि मेरे को ना सिर्फ मेरे फैकल्टी लोग ने क्या किया था कि अपन लोग को ना सिर्फ ऊपर ये जो रहता है ना, ये वाला सिलेक्शन टूल, इसको सिखा के बोल दिए थे। इसको 3 दिन तक सिखाया था हम लोग को, और बोल दिए थे कि अच्छा खासा शेप्स को क्रिएट करके कंटेंट, मतलब कोई भी क्रिएटिव कंटेंट बनाना है था अपने को। तो हम लोग क्या करते अपने कुछ अपने को आगे की चीज़ आती तो थी नहीं, मेरे को तो पेन टूल का पता ही नहीं था। धीरे धीरे करके मेरे को सारी बातें पता चली, ठीक है। तो ये नहीं चाहता हूँ कि पहले जो थोड़ी सी देखो, तुम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। एक ही बार में मैं तुम लोग को पूरा गुरु ज्ञान नहीं दे दूंगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मेरे को असाइनमेंट तुमको देना पड़ेगा अच्छा खासा वाला, बढ़िया बढ़िया बना बना के। तो मैं तुम लोगों को फिर अच्छे से और शॉर्टकट्स बताते जाऊंगा क्योंकि फोटोशॉप एक जगह रुकने वाला नहीं है। वो है वास्ट सॉफ्टवेयर है पूरा, इतना फैला हुआ कि क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। वो बड़े बड़े फिल्मों में यूज़ होता है, इवन तक कि छोटी सी दुकान है फोटो एडिटिंग की वहाँ पे भी यूज़ होता है वो, ठीक है। मारवा जैसे स्टूडियोज वाले लोग भी फोटोशॉप यूज़ करते हैं, और पप्पू फोटोग्राफी वाले लोग भी फोटोशॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। बस दोनों में प्लेटफॉर्म का फ़र्क है, सॉफ्टवेयर का कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है दो चीज़ का, और तीसरी चीज़ ये है ज्ञान का। अगर आपको सही ज्ञान है, सही नॉलेज है, तो आप मार्वल जैसे लेवल के आउटपुट्स का अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून ही नहीं है, आपको ज्ञान लेना ही नहीं है, आपको काम करना ही नहीं है, तो आप वहां तक नहीं जा पाओगे फिर। ठीक है, क्लियर है धीरज? ओके। और निखिल क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो देख रहे हो ना भाई? ओके ओके ठीक है। ठीक है ठीक है भाई। डाउट वाउट आता ना तो धीरज के तभी पूछा वूछा करो यार, तो लगता है कि मैं भी क्लास ले रहा हूँ तुम लोग की। फीलिंग आती है भाई क्लास लेने की। मेरे को पता ही नहीं चलता भाई किससे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके ओके कोई बात नहीं, नो इशू। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना एक एक दीवार खड़ी कर दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। उस दीवार में मैंने एक पाथ लगा दिया है, ठीक है। मैं ब्रश टूल से मैं चाहूँ तो किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को लेके आ सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये वाला जो पाथ है ना, मैं इसके नीचे ना एक और लेयर लेके था वो, एक और लेयर लूँगा मैं तो, ठीक है। मैं तुम लोग को कल वो बताया था ना, क्या बोलते हैं ये सॉलिड वाला बात बताया था ना, तो मैं सॉलिड लूँगा, और मैं रेड का ना सबसे डार्कर वे में लेके जाऊँगा, ठीक है, उसको डार्क वे में। ये देखो कुछ मस्त लग रहा है ना, मस्त काला काला सा। है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ब्रश उठाऊंगा। ब्रश का यूज़ फोटोशॉप में ऐसा है, राजू का जो कुली रहता है ना उससे भी बेहाल यूज़ होता है फोटोशॉप का। ब्रश यानी कि भाई जहाँ देखो धोबी की तरह रगड़ दिया जाता है लड़का, ठीक है। तो इसमें अपने को कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। 16 16। ठीक है। तो देखो अपना जो रहता है ना, हाँ मैंने लेयर मास्क को यूज़ किया अभी। देखो अपनी जो प्रीवियस क्लास जैसे आगे बढ़ती जाएगी ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जो टॉपिक है अपना वही तुमको बताऊंगा। मैं आगे आगे सारे टॉपिक्स को ले लेके तुमको चीज़ें को बताते जाऊंगा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग अपग्रेड होते जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रीवियस क्लासेस है उसको भी तुम्हारे दिमाग में रखना ज़रूरी है, और मेरा तुमको बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। ओके। मैं थोड़ा उसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो मुझे काइंड ऑफ ये ना मेरे को तो सीवेज टाइप का बनाना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सबसे पहले तो ये करने वाला हूँ, एक और लेयर लूँगा मैं, कंट्रोल जे कर सकता हूँ, और इसके सबसे पहले इसके आउटपुट पे मैं वर्क करूँगा ब्लैक से, ओके करूँगा।
ठीक है। और मैं यहाँ एक और लेयर ले लेता हूँ तो कि मेरे को एक बैकग्राउंड समझ में आ जाए कि पीछे में मेरे पास एक ट्री है। ठीक है। अच्छा, ये तुम लोग को आता है कि आइसोलेट कैसे करते हैं किसी भी लेयर को? आइसोलेट व्यू देखना आता है तुम लोग को? हाँ हाँ। देखो, किसी भी लेयर को तुमको आइसोलेटली देखना हो यानी कि तुमको उसको पर्सनली विजिट करना हो, तो देखो सबसे पहले क्या, ऑल्ट दबाएंगे और उसकी आंखें दिख रही है ना यहाँ पे, है ना, उसमें अपन लोग क्लिक कर देंगे भाग से, तो वो लेयर अपने को विजिबल होने लग जाएगी लेकिन बाकी सारी लेयर छुप जाएगी इस वजह में। ठीक है। और मेरे को आइसोलेट व्यू में और किसी की मदद नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं तीनों को पकड़ूंगा। इन लोगों को गायब कर देते हैं, इसको भी। ठीक है, पीछे में एक ट्री है, मतलब ऐसा सपोज करो एक ट्री है, तो कोई भी मेरे ड्राइंग को जज नहीं करेगा अभी के लिए। ठीक है। तो देखो पीछे में एक ट्री है, मेरे को ट्री का एक सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है। और ये एक दीवार हो गई, ठीक है, जिसमें एक स्ट्रोक पाथ बना हुआ है। और ये एक रास्ता हो गया। तो रास्ते को मैं क्या करूँगा, मैं रास्ते के रास्ते नहीं लगाते हुए मैं एक काम करने वाला हूँ उसके साथ। मैं एक और ठोक ना ये लेने वाला हूँ, सॉलिड कलर। ठीक है। और मैं सॉलिड कलर को क्या करूँगा, मैं इसको जितना हो सके उतना लाइट करने की कोशिश करूँगा, यानी कितने में। ठीक है। और उसके बाकी में ब्रश उठाऊंगा, इसको यहाँ क्लिक करूँगा और उसको मिटा दूंगा। मेक श्योर कभी मास्किंग करते वक्त, जैसे कि मैंने अभी फेस किया, अ, ये हमेशा ध्यान रखना कि अपना जो भी पैनल है वो ब्लैक में सिलेक्ट हो। मिटाना यानी कि छुपाना है तो वो ब्लैक में सिलेक्ट होगा। और जैसे कि लेके आना है चीज़ों को तो वाइट में सिलेक्ट होगा। ठीक है। वही अल्फ़ा वैल्यू, वही वाला बजट वजट जितना भी है तुमको बताया था मैंने। ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें। सबसे पहले मेरे पास एक रोड है। मैंने अभी क्या बनाया, मैंने एक रोड बना दिया, एक उसके बाद में दीवार बना दिया। ये एक सीपेज की लाइन बन गई जो कि काली सी है। मैं उसको थोड़ा सा इसके ऊपर एक ना एक आध दो चीज़ें मैं और रख देता हूँ, और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। एकदम सीपेज यानी कि एकदम सीपेज जैसी चीज़ें नहीं दिख रही है वो, बिल्कुल लिटरली। ठीक है। मैं क्या करूँगा, ब्रश को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इस टाइप से कर दूंगा। कंट्रोल एल लूँगा, मतलब एक नया लेयर बनाऊंगा और ब्रश को थोड़ा छोटा कर दूंगा। ठीक है। तो मैं इस टाइप से एक लेयर को क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है। और मेक श्योर कि अपन ना थोड़ा सा चीज़ों को, अगर डार्कर वे में लेके जाना डार्कर में लेके जा सकते हो, वाइट में लेके जाना तो वाइट में लेके जा सकते हो, जहाँ मर्जी तुमको मर्जी हो वैसे लेके जा सकते हो। और यहाँ पर बाजू में तुमको कलर पैनल दिख रहा है ये वाला। ठीक है। यहाँ से भी तुम लोग बार बार चाहे तो बदल सकते हो चीज़ों को, जैसे मर्जी लगे वैसे तुम लोग चीज़ें कर सकते हो, जो तुम लोग का मन में है वो कर सकते हो। यहाँ पे जो मन में है कलर ले सकते हो। मेरे को ये वाला कलर जम रहा तो मैं ये कलर उठाऊंगा। हाँ बोलो।
अगर तुमको डिजिटल पेंटिंग करना है तो तुम पेन टूल मतलब कि सॉरी पेन टाइप की तरफ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा जो हाथ है ऑलरेडी तुम्हारे माउस में अच्छा खासा सेट हो चुका है, यानी कि मैनुअल पेंटिंग बोलते हैं ना, पेंट मतलब ब्रश उठाकर डायरेक्ट पेंटिंग करना चालू कर देना, तो उस वे में अपन लोग क्या करते हैं कि अपन लोग ना सबसे पहले पेंटअप उठा के उसको चालू करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ मैंने देखा कि मैं शेप्स के अकॉर्डिंग उसको आउटपुट अचीव कर सकता हूँ, डिजिटल पेंटिंग का ये ज़रूरी नहीं है कि अपन ब्रश उठा के चालू हो जाए। अपना मुद्दा ये रहता है कि अपन ना क्या होते हैं डिजिटल पेंटिंग के थ्रू लोगों को ये प्रेजेंट करेगी कि इस टाइप के अपन उसमें ना मतलब इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। जैसे कि हाईलाइट हो गया, मिड टोन हो गया, शेडो हो गया, ये तीनों को कहाँ से ढूंढ सकते हैं अपन लोग? ब्लैक एंड व्हाइट या उसको कलर चैनल को गिरा गए, ठीक है। लेकिन देखो एक बात है, दोनों में कंफर्ट मेरे हिसाब से पेन टैप होता है अगर आप ब्रश से कर रहे हो। लेकिन अगर आपका हौसला बुलंद है और आप मेहनत करने से डरते नहीं हो, तो आप पेन टैप उठाओगे और चालू हो जाओगे। एक एक शेप्स लो, एक एक शेप्स को लो, क्रिएट करो और उसको बनाते जाओ आगे जा जाके, ठीक है। तो इस बेसिस में अपना चीज़ें बनती है पूरी की पूरी। मैं भी आप लोग को एक आउटपुट दिखाता, लेकिन अभी मेरे पास शायद है कि वो होगा नहीं सिस्टम में। मेरे बहुत से पुराने ना डिजिटल पेंटिंग्स है, यहाँ पता नहीं कौन से सिस्टम में पड़े हो गए, मेरे को देखना पड़ेगा। खैर एनीवेज हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक हाँ बताओ। हम्म। पेन टाइप है तो तुम वो वाला ले लो ना, वैकॉम का ले लो। छोटा वाला जो रहता है, जो कि यहाँ सेंटर में रखा हुआ है। एक ऐसा आपने देखा होगा पूजा जी, नहीं देखा कि कोई बात नहीं। एक छोटा सा रहता है, पेन टाइप रहता है, वो करीबन 3.5 या 4 के आसपास का आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। आ, यानी कि क्या बोलते हैं, करीबन 3,000 या 4,000 के आसपास में आप लोग को आ जाएगा, पेन टाइप पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग जा सकते हो। पेन टाइप एक्चुअली वेराइटीज ऑफ पेन टाइप आते हैं। मैं वैकॉम का इसलिए रिकमेंडेड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जो रिजल्ट आउटपुट है और जो टच फीलिंग है वो ज़्यादा अच्छे से आता है। उसका जो छोटे छोटे पेन टाइप रहते हैं ना, अभी मतलब अभी छोटे छोटे वाले पेन टाइप वाले कम बजट के स्टूडेंट बेसिस के लिए, वो भी बहुत अच्छे से डिजाइन किए जाते हैं। और जैसे कि मेरे जैसे एक्सपीरियंस लोग हो गए, अंकित सर जैसे लोग हो गए, तो वो लोगों के लिए भी अलग से वैकॉम अच्छा खासी चीज़ें बनाता रहता है। सर के पास जो वैकॉम का जो टैबलेट पड़ा हुआ है, नहीं कि सॉरी वो पेन ड्राइव पड़ा हुआ है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन वो चीज़ें वर्थ करती है आगे जाके। अगर आपका काम वही है डिजिटल पेंटिंग का, तो आप उसको बेखूबी आप उतार सकते हो। या फिर आपका काम है एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हो, आप कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनाते हो, एनवायरनमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनाते हो, तो उसको आप परचेस कर सकते हो। वो लाइन फिर आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि बस मेरे को बस पेंटिंग करना है, मेरे को बस देखना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग भले वैकम का जो शुरुआती वाला जो मॉडल्स है ना, छोटे छोटे वाले, उसको आप परचेज करो, जो कि 3, 3.5 में या फिर 4 में आ जाते हैं। ठीक है धीरज? ओके। तो अपन लोग क्या करते हैं कि अभी तो मेरे पास वैसे पेन ड्राइव होगा नहीं, अगले रूम में पड़ा होगा, हाँ मैडम भी होगी, देखना पड़ेगा। रहने दो, कोई बात नहीं। देखो मेरा क्या है कि मैं माउस से कंफर्टेबल रहता हूँ, ठीक है। लेकिन पेन टैप ऐसा रहता है कि अगर पेन टैप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें एक चीज़ का ना थोड़ा सा ना वो रहता है, दिक्कत रहता है कि आपको करते करते क्या रहता है कि कभी कभी अपने को माउस के मतलब उसको यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को भी यूज़ करना पड़ता है ना। कंट्रोल जेड हो गया, ये हो गया, तो अपने को बहुत ज़्यादा जमता नहीं है हाथों के चक्कर में। क्योंकि कभी क्या है, कई लोग को मैंने देखा है पेन टैप यूज़ करते करते ना वो दोनों हाथ लगा एकदम ऐसे हाथ रखेंगे लेफ्ट हैंड को, ऐसे को ये लगाना चालू कर देंगे। तो वो ऐसी टाइप की जो हरकत रहती है, वो मैं इसी नाम से बोलता हूँ कि पेन टैप उठा रहे हो तो भाई एक हाथ में पेन टैप पकड़ो और एक हाथ में कीबोर्ड का हाथ रखो। दोनों तुम एक साथ करोगे तो तुम्हारा फायदा है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा देख रहे हो पेन टैप में दिक्कत हो गई, तो हम तुरंत कंट्रोल जेड जेड मतलब दबा सकते हो उस वजह से, ठीक है। और जहाँ अपने को लग रहा है कि सब ठीक जा रहा है, और पेन टैप आज के टाइम में इतना एडवांस होगा कि अपने को कीबोर्ड छूने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टच टच करके आप लोग पेंट कर सकते हो। सिर्फ उंगलियों से चाहे तो पेंट कर सकते हैं। अभी के टाइम में इतने पेन टैप एडवांस हो गए, उसके टच पैड से ज़्यादा एडवांस हो गए कि हम लोग अभी पेन टैप को यूज़ करना नहीं रहता है उसमें। हाँ हाँ। हम्म।
हाँ हाँ, छोटा वाला ले लेना चाहिए। देखो, आप 2D या 3D कैसे बनाओगे? किसी आप इवेंट का ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे कि किसी इवेंट में ऑर्गेनाइज करने से पहले आप उसके कॉन्सेप्ट बनाओगे कि किस हिसाब से अपना जो स्टेज होगा वो किस हिसाब से मतलब वो सेटअप होगा। स्टेज में कहाँ से स्टेयर्स रहेंगे, जैसे कि एक्टर्स या कोई भी होस्ट होगा वो कैसे ऊपर जा जाएगा, और पीछे में कैसे एलईडी स्क्रीन रहेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लाइंट को बना बना के दिखाने पड़ते हैं, ठीक है? तो क्लाइंट को आप लोगों ने डिजिटली रूप से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, यानी कि आपका पेन टाइप का रहेगा ना, तो आप पेन टाइप के थ्रू उसको फटाफट बना सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि आइडियाज जो रहती है ना वो बोल के नहीं आती, अचानक से आ जाएगी आइडियाज आपको। तो अब तब तक फोटोशॉप खोलोगे, माउस पकड़ोगे, रगड़ोगे, उससे अच्छा है कि एक पेन टाइप लो, उसको फटाक से कॉन्सेप्ट बनाओ फटाफट और उसको स्टेबलाइज करो पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है? तो पेन टाइप का यही फायदा है कि काउंटर मतलब कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट लोग रहते हैं ना, वो लोग के पास अच्छे अच्छे पेन टाइप्स रहते हैं। अंकित सर हो गए, वो एक इंडस्ट्री लेवल के कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है, यानी कि उनका जो लेवल है ना वो इतने अनमैचेबल है, यानी कि उसको उन तक पहुंचने के लिए मेरे को उन तक पहुंचने के 10 साल लग जाएंगे, ठीक है? तो वो एक्चुअली बहुत बड़े कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है, पूरे इंडस्ट्री लेवल में जितने भी जाने माने गेम्स होते होंगे वो उनके कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है पूरे के पूरे। उन्होंने वर्क किया उन लोगों के साथ। रेसिडेंशियल इवल हो गया, कोई भी टाइप की बड़ी बड़ी नामचीन गेम हो गए, अपना जीटी हो गया, ठीक है? उसके जितने भी कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट रहते हैं सब सर के हाथ के अकॉर्डिंग ही जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है? तो अपने को कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट तब बनना रहता है जब अपने पास पूरा आइडियाज हो जाते हैं। आपको इवेंट मैनेजमेंट करना है ना पूरा का पूरा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेंटअप लेना पड़ेगा, फोटोशॉप को खोलना पड़ेगा, उसमें आपको पूरा इवेंट्स के सारे सीक्वेंस को कॉन्सेप्ट वाइज दिखाना पड़ेगा कि स्टेज अगर सेटअप होगा सर तो ऐसा दिखेगा, फ्रंट लुक उसका ऐसा होगा। और आपको ना उसका ना थर्ड फोर्थ भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक कॉन्सेप्ट पूरा बनाओगे नहीं ना, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वहाँ मैदान में जाओगे, मैदान में जाके देख के आओगे कि यहाँ स्टेज लगेगा, यहाँ पर लाइटिंग होगी, वहाँ पर अपना क्या होता है डीजे जो भी रहेगा सेटअप वहाँ रहेगा, है ना? तो ये सारे चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट में बना के दिखाना पड़ेगा क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट क्या है, वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है? वो पैसा देगा। क्लाइंट के से पैसा लेके आपको उसको पूरा ऑर्गेनाइज करना है, तो उनके हाथ में आपका कॉन्सेप्ट होने चाहिए। आपके जितने भी डिजिटल स्क्रप्स है वो सारे उनके हाथ में होने चाहिए, कि आपने उनको डिजिटली रूप से कॉन्सेप्ट समझाया था कि सर देखिए ये सब मेरा पैनल्स है, इसे आप इसे मेरा कॉन्सेप्ट आप समझिए 2 मिनट के हिसाब से, ठीक है? तो तुम इस वे में उनको समझा सकते हो, तो तुमको पेंटअप लेने का फायदा इस वे में पड़ेगा, ठीक है? बाकी का तुम्हारे ऊपर है कि तुम माउस से कंफर्टेबल हो तो माउस से कर सकते हो, और अगर तुम पेन टैब लेते हो तो पेन टैब उठा लो उस बेसिस में, ठीक है? उस अकॉर्डिंग तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो तुमको 3D में हेल्प हो जाएगी। तुमने स्टेज बनाया, ठीक है? हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मैं काम पहले भी कर चुका हूँ उस बेसिस में। तो देखो क्या रहता है कि अपने पास ना, मेरे पास एक्चुअली क्या था कि मेरे जब ऐसे काम आते थे ना, तो मैं क्या करता था कि मैं सबसे पहले कॉन्सर्ट आर्टिस्ट को मतलब कॉन्टेक्ट करता था उनकी टीम से, और कॉन्सर्ट आर्टिस्ट मेरे को सारे कॉन्सेप्ट भेज देते थे, ठीक है? और उसके कॉन्सेप्ट के बलबूते पे मैं पूरे 3D मॉडल्स बनाता था, क्रिएट करता था, ठीक है? तो तुम लोग देख लेना, जितनी बड़ी बड़ी मूवीज हैं, वॉली हो गया, ये सारे हो गए, ये सब के सब क्या है कि कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के बेस पे, स्क्रिप्ट राइटर हो गए, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हो गए, ये सारे के बेस पे पूरी पूरी मूवी बनती है। पहले तो प्री प्रोडक्शन काम हम लोग संभालेंगे, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर जाके पोस्ट प्रोडक्शन होगा। पोस्ट प्रोडक्शन तब होता है धीरज, जब अपना पूरा मॉडल वाला बन जाए ना अच्छा खासा, मतलब पहला प्री प्रोडक्शन काम हो गया, कॉन्सेप्ट तुमने क्लाइंट को समझा दिया, क्लाइंट बोल दिया ओके ठीक है मेरे को कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, फिर तुम उसको 3D में लेके जाओगे उस रिफरेंस को, और तुम उसको क्रिएट करोगे, ठीक है? तो उसको क्रिएट करने के बाद तुम उसको ना अच्छा खासा तरफ से रेंडर करोगे, आफ्टर इफेक्ट या फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट या तो ये प्रिंट में उसको लेके जाओगे उस फाइल्स को, और उसको वहां पर कंपोजिट करोगे, ठीक है? तो वो प्री प्रोडक्शन काम हो गया। पोस्ट प्रोडक्शन का काम के लिए अपने को सबसे पहले फोटोशॉप से फेमिलियर होना ज़रूरी होता है। जब तक आप फोटोशॉप से फेमिलियर नहीं होगे आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, उस पर बिल्डिंग आप जबरदस्ती खड़ा करोगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ये सीधा सा व्यू है पूरा, है ना? ठीक है? तो आप ओके ओके ठीक है, तो ये पूरा प्रोडक्शन पाइपलाइन है जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वर्क किया है इस बेसिस में, तो मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ कि किस हिसाब से हम लोग वर्क करना रहता है, ठीक है?
और तुम लोग में से इट्स किसने देखा है? इट्स ITS। हाँ हाँ, वो जो क्लाउन रहता है ना, क्लाउन, वो जो स्पाइडर में बदल जाता है आखिरी में बच्चों को डराने के लिए। तो देखो, सामने मेरे सामने एक रेफरेंस बना हुआ, मैंने पेन टूल से, मतलब सॉरी, ये ब्रश से एक रेफरेंस बनाया है, जिसमें मेरे को दिख रहा है कि सामने ना एक तो रेफरेंस है मेरे आगे, ठीक है, ये वाला। तो देखो, ढलान में एक रोड जा रही है जहाँ पर ये एक ना अंदर में सीपेज, ब्लैक एरिया है ना, यानी कि सीपेज है पूरा का पूरा। कुछ समझ आ रहा है तुम लोग को? मेरा कैमरा कहाँ पर है? मेरा कैमरा ढलान के है, मैं ढलान में खड़ा हूँ इस वक्त, मैं ढलान के सामने देख रहा हूँ कि एक दीवार है, दीवार के उस पर ट्री है, और दीवार के मतलब इस पर ये हो गया फुटपाथ हो गया है ना, फुटपाथ के नीचे में सीपेज है पूरा का पूरा। तो सीपेज है यहाँ पर, समझ लो कि यहाँ पर तुम आगे गए और तुमको इट्स दिख गया, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा हॉरर में मैंने लेके गया। और इट्स का मैंने इसलिए हमसे बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स जो है ना हमेशा अपने साथ में रेड बलून कैरी करके रखा रहता है। तो रेड बलून से अपन लोग रेड के जो ये मोनोक्रोमेटिक व्यू में हम लोग देख रहे हैं वो पूरा रेड है। तो जब भी कुछ भी तुम लोग कॉन्सेप्ट बनाओ, उसके पीछे ना एक आइडियोलॉजी रखनी चाहिए, एक बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं तुमको अभी बैकग्राउंड बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट आर्ट होता है। तो मैंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जहाँ पर इस सब का ढलान है, एक टाइप का रोड है, और इस सब से पूरा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे को अभी ईंट्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईंट्स की मेरे को आंखें दिखेगी, ईंट्स नहीं दिखेगा मेरे को। बच्चा जाता है उधर में, ईंट्स उसको बोलता है कि कम हियर, मेरे पास टॉफी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो वो जैसे ही लालच में जैसे आगे हाथ बढ़ाता है, वो तुरंत उसको खींच लेता है सीपेज के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और बाद में देखना, जैसे वो खींच लेता है ना, तो यहाँ से ना ब्लड शेड होते हुए दिखाई देता है आप लोग को, ठीक है। जैसे मैं अब थोड़ा ब्लड बना देता हूँ, हालांकि किसी को ब्रूटल वे पसंद नहीं है तो भाई मेरे को बता दो, मैं ब्लड नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और एक और बात सब लोग सुन लो भाई, मैं कोई वैकॉम का ब्रांड, वो ब्रांड एडवर्टाइजमेंट नहीं, मतलब मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ वैकॉम की, ठीक है। तो भाई ये चीज़ नोटिस करके रखना, मैं तुम लोग बस एक, तुम लोग पूछा तो मैंने तुमको बता दिया पेन ड्राइव कौन सा लेना चाहिए करके, है ना भाई। तुम बोलोगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं, आइडिया जब चाहिए तो ले लिया करो, आइडिया की भरमार है मेरे पास, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी मत बोलना कि यार भौमिक सर तो यार रिकॉर्ड करते हैं, जरूर उनके कोई कमीशन पहुंचता होगा। तो भाई ऐसा है कि तुम ऐसे सोचते हो ना, तो भाई ठीक सोच रहे हो, मतलब ऐसा होना चाहिए। वैसे मैं भी विश करता हूँ कभी कभी कि मैं भी किसी का अगर रिकमेंडेशन करूँ तो मेरे पास कमीशन उसको पहुंचना चाहिए। ठीक है, चल फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ब्रश से एक सीनरी बनाया, ठीक है। ब्रश से तुम चाहे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें जो पसंद भी आए, ठीक है। और एक और बात, लेयर क्रिएट करने से डरने का नहीं। लेयर जितना क्रिएट करोगे उतना फोटोशॉप पर लोड कम पड़ता है, ठीक है। जितना कम लेयर होगा और जितने एक लेयर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगे, फोटोशॉप तुरंत करप्ट मारेगा। करप्ट यानी कि फोटोशॉप एरर आएगा एक बार में। अभी तक वैसे देखो, फोटोशॉप अच्छा इंसान है ना। वो कभी भी इस टाइप से अपने को लेके नहीं आता है, कभी इस टाइप से एरर वगैरह लेके नहीं आता है। लेकिन जहाँ ला दिया ना, तो भैया एक बात मान लेने का कि भाई फाइल गया तेल लेने, अपने को फोटोशॉप बंद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बचने के लिए हम एक ही काम करेंगे, Ctrl+S, ठीक है। आज का हेडिंग है Ctrl+S। Ctrl+S मैं सड़क में भी लिख देता हूँ, ठीक है। CTRL, Ctrl+S, ठीक है, प्लस। तो Ctrl+S करना जरूरी है बच्चा लोग, Ctrl+S करो। Ctrl+S यानी कि जिंदगी सेविंग कर देता है, तुम्हारी जिंदगी बचाएगा ये, ठीक है। लाइफ सेविंग है, लाइफ सेविंग पूरा का पूरा। Ctrl+S यानी कि एकदम मतलब जिंदगी बचाता लोगों की है। मेरी कई बार बचाया है भाई, वरना मेरा क्लाइंट भड़क जाता तो मेरा एक दूसरे का तीसरा हो जाता। फिर पेमेंट मांगने जाता ना तो मेरे को बत्ती दिखा देता वो, फिर कि भाई नहीं मिलने वाली पेमेंट करके, ठीक है। तो Ctrl+S वीडियो लोग याद रखो, Ctrl+S करना जरूरी है। अरे हाँ ना रे, फोटोशॉप का ना आजकल बहुत हो गया है, मतलब ऐसा है ना कि दो बंदा 20 से 25 साल से फोटोशॉप को यूज़ कर रहा है, उसको यहाँ पर बाजू में गाइडलाइन चालू कर देता है कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही वो चीज़ बोलना चाहूँगा, कुछ भी हो, डोंट टीच डैडी हाउ टू मेक बेबीज। ठीक है।
तो फोटोशॉप को ये चीज़ बोल देने का और चुपचाप से अपने काम में लग जाने का, ठीक है। और कभी फोटोशॉप बुरा नहीं मानता है, ठीक है, बोल सकते हो उसको ऐसा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर सकता हूँ तो ब्लेंड कर देता हूँ, हल्का सा देखता हूँ कुछ। ये देखो यहाँ एक कलर व्यू में जा रहा है क्योंकि कलर बर्न कर रहा है वो, ठीक है। मैं यहाँ चले जाता हूँ, थोड़ा लाइटर व्यू में जाऊँगा, ओवरले में जाऊँगा। ये देखो एक्शन से क्या होता है कि पूरा का पूरा अलग ही यहाँ मेरे को यहाँ ठीक लग रहा है, ऐसा सब होगा, ठीक है। तो एक थंबनेल आ गया कंट्रोल एस करके, मतलब जिंदगी बचानी है तो ईंट से बचना पड़ेगा, ठीक है। वरना ईंट पकड़ के ले जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो बढ़िया फिर। और अपन ना एक काम करते हैं, एक मस्त चीज़ तुम लोग को दिखाता हूँ, एक और चीज़ है। कहाँ गया? वैसे तुम लोग के कोर्स में तो है नहीं, लेकिन तुम लोग को फिर भी दिखा देता हूँ। अपन ने एक्सपीरियंस से प्राप्त किया है इस चीज़ को, तो तुम लोग को दिखाना जरूरी है। कहाँ गया अपना ब्रश? ब्रश ब्रश ब्रश। अच्छा, पेंसिल टूल के बारे में तुम लोग को पता है क्या? पेंसिल टूल भी होता है। ठीक है, देखो पेंसिल टूल का भी कुछ उतना रोल होता नहीं है, वो ब्रश टूल जैसा ही रहता है, सेम टू सेम। पेंसिल टूल ऐसा रहता है कि तुम अगर स्क्रप्टिंग मतलब सॉरी ये कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, तो उसमें अपने को काम आता है ना। ब्रश टूल भी काम आता है, तुम डायरेक्ट ब्रश उठा के करो तो ब्रश में आ गया काम, ठीक है। एक तुम लोग देखोगे कि जो ट्रेडिशनल पेंटर्स होते हैं, वो लोग ना एक ना पूरा बड़ा सा पोर्ट्रेट खरीद के रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, तरह तरह के कलर लेते हैं, ब्रश से पोत देते हैं। पहले वो लोग पोतने से पहले क्या करते हैं कि सबसे पेंसिल से स्केच करते हैं। तो फोटोशॉप भी अपने को वही गाइड करता है कि सबसे पहले पेंसिल उठाओ, उससे कुछ आप कॉन्सेप्ट बनाओ, उसके बाद आप उसको ब्रश से पेंट करो। तो ये काम रहता है ब्रश का, ठीक है। और हम चाहे तो अपने अकॉर्डिंग ब्रश प्रीसेट्स बना भी सकते हैं। हम्म, ठीक है, तो मैं एक ब्रश प्रीसेट बनाना चाहूँगा कंट्रोल एस का, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस दिख रहा है आप लोगों को, विजिबल हो रहा है ये वाला, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मेरे लेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। और मैं यहाँ जाऊँगा लेयर में, और यहाँ पे अपना डिफाइन ब्रश प्रीसेट हो गया। ओके कर देंगे अपन, ये लो प्रीसेट ही बना दिया पूरा। तो वीडियो लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरी जैसी गलती मत करना। सबसे पहली बात तो मेरे को एक प्रीसेट बनाना है, ठीक है, ब्रश का। तो अपन ब्रश का प्रीसेट बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मैं बी दबा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मेरे सामने एक नॉर्मल ब्रश है, ठीक है, ये देखो, ओके। अपन लोग सबसे पहले एडिट लेयर में जाएंगे, ठीक है। वहाँ से जाने के बाद मैं जाने वाला हूँ डिफाइन ब्रश प्रीसेट में। सर बताए पहले, है ना, तुम लोग को बता देता हूँ मैं। डिफाइन ब्रश प्रीसेट में, ठीक है, यहाँ जाएगी एडिट में, जाने के बाद ब्रश प्रीसेट में जाएंगे, डिफाइन ब्रश प्रीसेट में। और मेरा मेक श्योर कि जो लेयर है ना वो सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं उसमें क्लिक कर दूंगा और मेरे सामने आ जाएगा ब्रश पैनल, एक डायलॉग बॉक्स खोल देगा और उसमें बोलेगा कि ब्रश का नामकरण कीजिए। उस ब्रश का नामकरण करने के बाद मैं ब्रश को एक नाम देने के बाद वो करूँगा, क्या बोलते हैं उसको, ओके दबा दूंगा फिर। ठीक है, एनीवेज तुम ब्रश को कोई भी नाम दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस का दबा दिया और ओके कर दिया उसको, दे देखो, कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल जो भी है पूरा बन गया, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी अपने को किसी भी टाइप का ब्रश स्ट्रोक बनाना है, यानी कि अपने मुताबिक मेरे को ब्रश बनाना है, अपने मुताबिक, यानी कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, मैं बनाऊंगा, मैं बिल्डिंग में बना के रख दूंगा ब्रश प्रीसेट में। मैं इतना बड़ा लेजेंड हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेजेंड बनना है तो
आपको सबसे पहले क्या करना है, उस ब्रश के प्रीसेट को जिसको भी बनाना है उस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसको सबसे पहले आइसोलेट सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, और दबा के आंखों में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि आंखों में चपट दिए, वो नहीं करना है। आपने को सबसे पहले आंखों में यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, आंखों में ऐसी बात दबा के चली आई वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंखों में क्लिक कर दूंगा और ये आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर बाद में मैं एडिट में जाऊँगा, इसका प्रीसेट बनाने के लिए नामकरण करूँगा और लो बन गया प्रीसेट। बस वही करना है और कुछ नहीं करना है, एकदम इजी सिंपल है। देखो देखो ये वाला प्रीसेट बन गया। हाँ बोलो। हम्म। 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 हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मैं तुम लोग की चीज़ और दिखाता हूँ। अरे एग्जाम्पल देने में मैं एक्सपर्ट हूँ, टेंशन मत ले। लेता रुक जा। एक तुम लोग प्रीसेट कल देखे होगे, अपन लोग टाइगर को लेके आए थे, ठीक है। तो धीरज जी देखो, अपने पास ये टाइगर है, ठीक है। मैं टाइगर को ओपन कर देता हूँ। ओपन कर दिया, मेरे सामने टाइगर है, सपोज कोई फोटो है, ठीक है, कोई भी फोटो। तो हम लोग टाइगर को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने टाइगर को थोड़ा सा इधर में क्रॉप कर देता हूँ ताकि मेरे पर कॉपीराइट का इशू ना लग जाए, वरना वेक्टर मार्क्स वाला मेरे को पकड़ के जेल में डाल देगा, और तुम लोग की क्लासेस फिर कौन लेगा, है ना। तो ये देखो, मैंने टाइगर को लेकर आ गया इधर में, ठीक है। अब टाइगर अपना अच्छा खासा बंदा है। अब इसको अपने को बना प्रीसेट बनाना है ना, कि इसका प्रीसेट बना के हम उसकी पूरी अच्छी खासी रूप से बैंड बजानी है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, कलर मैंने बताया था कलर रेंज के बारे में, ठीक है। मैं कलर रेंज में सिलेक्ट करूँगा टाइगर के ये वाइट वाले बैकग्राउंड में। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी 200 है, फसलनेस ऑलरेडी 200 है, तो मैं उसी को ओके रहने दूंगा। और यहाँ लो टाइगर सिलेक्टेड हो गया। तो मैं यहाँ पे ना लेयर मास्क कर दूंगा उसको, वेक्टर लेयर मास्क। वेक्टर लेयर मास्क कभी कभार क्या होता है, इनवर्ट भी कर देता है, कभी कभार आउटवर्ट भी कर देता है। तो इस हिसाब से बचने के लिए हम लोग को कंट्रोल शिफ्ट आई दबाना पड़ता है। तो ये पूर्ण रूप से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है, और अपन लोग अब वेक्टर मार्क्स दबा देंगे। तो लो, अपना ये जो भाई साहब है अपना, ये हो गया पूरा। अपने लेटर अंदर में आ गया, क्या बोलेंगे उसको, डिफाइन कर सकते हैं उसको भी अच्छे से। ठीक है, तब मेरे पास ये शेयर आ गया। ठीक है, अब ये शेयर क्या है, मेक श्योर तुम कोई भी टाइप के फोटोज या कोई भी टाइप की चीज़ें लेकर आते हो धीरज, तो उसके लिए अपने को उसका पीएनजी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा ही फोटो ले लो, तो तुमने अपना एक 500 साल फोटो डाल दिया फोटोशॉप में, और तुमने अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो तुम उस चीज़ का ना ब्रश प्रीसेट बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास टाइगर का है, तो हम टाइगर का ब्रश प्रीसेट बनाने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वापस वही जाऊँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइगर, TIG, हाँ टाइगर अंडरस्कोर 01। ओके, और यहाँ पर मैंने एक बात, एक मिनट, तुम तीनों में एक चीज़ का डाउट आया होगा, ये चीज़ छोटी सी नोटिस की होगी। मैंने पहले कंट्रोल एस का ना नामकरण किया था, तो मैंने उसमें ना अंडरस्कोर नहीं रखा था, और मैं हमेशा बोलता था कि अंडरस्कोर रखो, अंडरस्कोर रखो। तो ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, मैंने कंट्रोल एस में अंडरस्कोर क्यों नहीं किया, क्योंकि क्यों नहीं किया बताओ, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ प्लस का साइन है। जहाँ प्लस का साइन हो जाता है या फिर किसी भी टाइप का अदर सिंबॉलिक एक्टिविटी वहाँ हम लोग मतलब हाँ स्पेशल टैक्स हो गया, तो वहाँ पर हम अंडरस्कोर नहीं लगा सकते। जहाँ टैक्स है, जहाँ न्यूमेरिक नंबर्स है, वहाँ हम लोग अंडरस्कोर लगाएंगे, क्योंकि ये नियम के अकॉर्डिंग है। अपना जो फोटोशॉप है वो जावा बेस पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है। जावा और थोड़ा बहुत पाइथन इसमें यूज़ हुआ भी होगा, पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को इतना याद है कि ये जावा बेस पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है। और अपने जो 3D सॉफ्टवेयर रहते हैं वो मेनली पाइथन बेसिस पे बने हुए सॉफ्टवेयर रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जिसको कोडिंग का ज्ञान होगा वो थोड़ा समझ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को कोडिंग का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपन टाइगर 01 को सेव करते हैं। और ये क्या हो गया, ऑलराइट 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 ऑलराइट। हाँ सेलेक्ट नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम लोगों को पता चल सके कि गलती करने का अंजाम क्या होता है। ठीक है, तो गलती करने का कोई गुंजाइश मत रखो मेरी तरह। ठीक है, मैंने जो लापरवाही की है वो मत करो, वरना अमिताभ बच्चन आके बोलेगा देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो अपने साथ ऐसा हरकत नहीं होनी चाहिए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप लोग वापस से टाइगर को बनाएंगे,
टाइगर अभी कभी कभार एक बार क्या बुरा बुरा मान जाता है, तो थोड़ा उसको मनाने की कोशिश करने का। टाइगर 02 कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि नेमिंग में ऑलरेडी टाइगर 02 आ गया है, ठीक है, अपने पास। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस लेके आऊँगा, टाइगर को छुपा दूंगा, मैं बी प्रेस करूँगा और मेरे पास आएगा टाइगर। मैं नीचे में जाऊँगा, मेरे पास टाइगर का ऑप्शन होगा ही होगा स्पेशल ब्रश में। कोई ना कोई तो दिख रहा है, ये रहा। ओके ओके, तो ये रहा मेरे पास टाइगर का शेप, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं टाइगर लूँगा और यहाँ पर टाइगर मार दूंगा। ये रहा टाइगर 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 टाइगर। ठीक है, ठीक है धीरज। ओके, देखो मेरा टाइगर का वो क्या था, आप इसको ना एक चीज़ ये भी बोल सकते हो, किसी भी लोगों का ना अपन लोग ने एक वेक्टर वो बना दिया ना, एक वेक्टर मास्क करके हम लोग ने एक लोगों का मतलब वो बना दिया, एक ब्रश प्रीसेट बना दिया, ठीक है। ब्रश प्रीसेट क्रिएट करने के बाद उस लोगों का मैंने क्या किया है कि जब भी चाहूँ मैं उसका ना मार्क कर सकता हूँ, ऐसा वाटर मार्क की तरह। तो यहाँ मैं 10 तो टाइगर या 15 तो टाइगर लगा दूँ, लेकिन उसका ना मैं वाटर मार्क की तरह मैं थोड़ा सा इसको यूज़ कर सकता हूँ उस बेसिस में, ठीक है। उस चीज़ का ना थोड़ा ध्यान रखना कि हम लोग इस बेसिस में यूज़। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मेरे पास अभी क्या है, मैं अभी एक नया लेयर बनाता हूँ, ठीक है। उस नया लेयर को मैं रखता हूँ विजिबल, आइसोलेट कर देता हूँ, ठीक है। और इस लेयर में मैं टाइगर को लेके आएगा, तो देखो मेरे पास क्या ब्लैक है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँ तो टाइगर को रेड कर सकता हूँ, मैं रेड कर दिया। मैं चाहूँ तो टाइगर को ब्लू कर सकता हूँ, मैंने ब्लू कर दिया। मैं टाइगर को चाहूँ तो ये पर्पल मैजेंटा जो भी कलर है उसमें भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। एक ब्लू टाइगर हो गया। थोड़ा सा आप चाहो तो अपन लोग थोड़ा सा ब्रश को तो छोटा भी कर सकते हैं। ये ब्लू टाइगर हो गया, ये मैजेंटा टाइगर हो गया, ये रेड टाइगर हो गया। मैंने छोटा किया है उससे क्या बोलते हैं, हाँ ब्रैकेट से। छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, कीबोर्ड में ब्रैकेट दिख रहा होगा ना तुम लोग को, पी के जस्ट बाजू में दो तो ब्रैकेट कॉलम्स नहीं है, पी का जो है ना, पी और एंटर के बीच में देखना ब्रैकेट कॉलम्स होते हैं। तो उस ब्रैकेट से देखो, मैं ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट दबा रहा हूँ तो देखो टाइगर बड़ा हो रहा है, ठीक है। टाइगर 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 इतना इतना बड़ा हो गया, ठीक है। और जैसे कि मेरे को छोटा करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइगर को छोटा करने के लिए मैं छोटा ब्रैकेट दबाऊंगा, ठीक है। इतना छोटा करते जाऊंगा वो उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं टाइगर को जितना चाहे उतना प्रेस करूँ उतना दिखा सकते हो, टाइगर 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 उस बेसिस में, ठीक है। और मैं चाहूँ तो यहाँ येलो भी कर सकता हूँ, येलो टाइगर हो गया, या ग्रीन टाइगर हो गया, टाइगर ही टाइगर लेके आ सकता हूँ। इस तरीके से हम टाइगर की संख्या बढ़ा सकते हैं और टाइगर को बचा सकते हैं। तो आज का मुद्दा ये भी उठता है, सेफ टाइगर्स, ठीक है। ओके, ये क्या ग्रीन हो गया क्या? ओके ओके, सेफ टाइगर यानी कि ग्रीन होता है, ओके ठीक है। तो इस टाइप के छोटे मोटे कोई भी अपन कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने टाइगर के ऊपर बना दिया, ठीक है। अब अपन बना दे, ये वाले मैंने बना दिया इस बेसिस में, क्या बोलते हैं ये वाला, ठीक है। टाइगर कहाँ से आ गया वापस, टाइगर को छुपा दिया, ठीक है। तो इस बेसिस में मैंने कुछ बना दिया, मैंने टाइगर का बना दिया। तो तुम लोग भी कुछ अभी जाओ और फोटोशॉप में कुछ अपने हिसाब से चीज़ों को बनाओ, पेंट करो, ब्रश से स्ट्रोक्स बनाओ या फिर ब्रश को लेकर के। हाँ, एक और चीज़ है, एक चीज़ बताना भूल गया ना, फ्लो में याद आ गया मेरे को, अच्छा हुआ, ठीक है। मैंने एक नया लेयर बनाया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखो, देख रहे हो ना सब लोग ध्यान से, ओके, है ना। सब लोग ध्यान से देखो। मैंने फिर बाद में ब्रश टूल में गया, ठीक है। ऊपर में देखो, अपना जो टाइगर है, टाइगर की जगह मैंने थोड़ा ब्रश प्रीसेट्स को बदल दिया है। टाइगर की जगह आप लोग ले लेते हैं एक नॉर्मल ब्रश, ठीक है। नॉर्मल ब्रश लेने के चक्कर में अपन लोग एक पेंसिल ही ले लेते हैं, यार, ठीक है। अलग अलग टाइप के ब्रश प्रीसेट्स लेते हैं जो कि हम लोग को गाइड करते हैं कि किस वे में अपने को जाना चाहिए। ये हो गया, ये मेरे को ठीक लग रहा है। मैं साइज चाहे जितनी चाहे उतनी रख सकता हूँ, सॉफ्टनेस को बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ठीक है। स्पेसिंग को बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं पूरे सबको खाली करने के बाद मैं बैकग्राउंड को ऑन कर दूंगा। और यहाँ पर आप लोग ने ऊपर में एक ऑप्शन देख रहे होगे ये वाला, ठीक है। मेरा कर्सर कहाँ पर है दिनेश?
मतलब धीरज, है ना। बटरफ्लाई का ऑप्शन है ये अलग ठोक, ठीक है। तो देखो, बटरफ्लाई खड़े खड़े नहीं बन जाती, उसको बनाना पड़ता है आइसोमेट्रिक करके, यानी कि आइसोमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक करके, सॉरी। सिमेट्रिक लिख लो। सिमेट्रिक ब्रश ऑप्शंस, सिमेट्रिक ब्रश ऑप्शंस में ये होता है कि हम हाफ ऑफ द आर्टिकल्स या हाफ ऑफ द शेप्स को क्रिएट कर देते हैं, और ऑटोमेटिकली हाफ ऑफ द शेप्स जो रहता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यानी कि तुम 3D में जब मॉडलिंग करोगे ना धीरज, तो तुम्हारा क्या रहेगा कि तुम 3D में मॉडलिंग कर रहे हो तो तुम ना हाफ ऑफ द सर्फेस में मॉडलिंग करोगे और हाफ द सर्फेस ऑटोमेटिक मॉडलिंग होती जाएगी, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मॉडलिंग, या फिर सिमेट्रिक लाइन वेरिएंट्स बोल सकते हो, सिमेट्रिक डिवीजन भी हो सकता है कभी कभार। तो 3D का ज्ञान अलग हो जाता है, अपन बाद में साइड रखते हैं, अपन फोटोशॉप में कूदते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं वर्टिकल लेने वाला हूँ। तो वर्टिकल लेने क्या होगा, मेरे से पूछा जाएगा कि आपके सामने जो लाइन है आपको कितनी बड़ी करनी है। तो मैं उसको ना थोड़ा सा इतना बड़ा कर देता हूँ। मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो ऑल्ट दबाने से एक साथ बड़ा होगा। मैं थोड़ा सा इतना कम कर देता हूँ, ठीक है, ऐड कर दूंगा। धोखा दे दिया। ओके, अपन यहाँ करते हैं, ठीक है। तो जो ब्रश रहता है अपना, वो बोल रहा है कि इसमें ना वो सपोर्ट नहीं करने वाला है, आइसोमेट्रिक हम ऑफ कर देंगे। ब्रश टूल का कभी कभार थोड़ा सा ना चोचला रहता है इसका, हल्का हल्का सा, कि अपन जो रेगुलर ब्रश रहते हैं ना उसी में अपन आइसोमेट्रिक सिलेक्शन को अमल कर सकते हैं, ठीक है। मॉड दबा के उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, वही कर देता हूँ, ये देखो, है ना एकदम रे मामा रे मामा रे मामा रे हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों को बनाने के लिए, अगर बनाने की इच्छा है तो अपन प्रैक्टिस करेंगे आज इसके ऊपर, ठीक है। तो आज तुम लोगों का थोड़ा होमवर्क रहेगा कि आइसोमेट्रिक जो ब्रश का ये सिलेक्शन है, उसको तुम लोग कुछ अच्छा खासा पैटर्न को क्रिएट करो, उसको देखने में एक कॉन्सेप्ट मेरे को समझ आ जाए, और मेरे को कुछ समझ आए कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। ये हो गया, दिया लिख सकते हो या कुछ भी हो गया, ठीक है। ये दिया की बात हो गई, दिया के अंदर का सरफेस हो गया। डजेंट मैटर कि आप लोग कोई भी कलर यूज़ करो, आउटपुट बस थोड़ा समझ में आना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो अपन लोग ने आज क्या क्या सीखा है, आज हम लोग सीखा है कि अपन लोग किस हिसाब से ब्रश को मैनिपुलेट करके चीज़ें किसी इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और अपना ब्रश फिर से हम लोग खुद का बना सकते हैं। अगर अपन लोग ऐसा बोलते हैं कि अपन ही भगवान है करके, तो अपन लोग खुद के प्रीसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अपनों ने ब्रश प्रीसेट की तरफ अच्छे से ध्यान दे दिया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अपने पास डायनेमिक वे में भी काम होता है, और स्कैटर वे में भी काम होता है, ठीक है, और टेक्सचर्स वे में भी काम होता है अच्छे खासा। तो देखो, ये सब जितनी भी चीज़ें रहते हैं ना, ये सब तब यूज़ होती है जब आप लोग ना डिजिटल प्रिंटिंग में टोटली घुस जाओगे, यानी कि डूब जाओगे। तो उसमें अपन लोग ब्रश प्रीसेट्स का ये सारा चीज़ें यूज़ होती ही होती है। ब्रश पोजेस हो गया, मैं इसको टिल्ट कर सकता हूँ, उसको थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ, उसको नीचे कर सकता हूँ, वही हो गया। लेकिन मेरे सारे ऑप्शंस कोई काम के नहीं है, मेरे को पता नॉइस ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा खासा काम का लगता है, क्योंकि मैं उसको जितना क्रिएट कर लूँ नॉइस आएगा ही आएगा उसमें। ये वेट टू क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा नॉइस है ऑलरेडी, ठीक है। और ये जहाँ ब्रश में अपन लोग जाएंगे ना, वहाँ जनरल ब्रश का भी ऑप्शन आते हैं, हार्ड हो गया, सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट राउंडेड हो गया, ठीक है। और ड्राई मीडिया ब्रश पे भी हम लोग जाएंगे तो अपने को ड्राई मीडिया ब्रश मिलेगी, यानी कि कलर लगा देते हैं ब्रश में, बिना पानी से वाटर कलर रहता है, उसमें ब्रश को ना डायरेक्ट डिब्बे के अंदर घुसा देते हैं और निकाल देते हैं, तो उससे जो स्ट्रोक बनता है ना, वो ये काम करता है, ठीक है। ये देखो, ये वो वाला काम कर रहा है, ठीक है। अब ग्रीन ग्रीन बहुत हो गया, मैं थोड़ा सा उसको नीले टोन में लेके जाऊंगा। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
तो ब्रश के ना ये सारे प्रीसेट्स ड्राई प्रीसेट्स में काम आता है, ड्राई मीडिया हो गया, ठीक है। और ये वेट मीडिया यानी कि मैंने डुबा के थोड़ा पानी से छुपा दिया, ठीक है। तो वेट मीडिया में क्या हो जाएगा, वेट मीडिया में कुछ इस पर अटैक करेगा, ये देखो ये वेट हो गया, ये ड्राई हो गया, ये वेट हो गया, दोनों में देखो क्या फ़र्क आ रहा है। ड्राई में क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा टेक्सचर्स ना, थोड़ा नॉइसेस अपने को दिखाई देती है, विजिबल होती है। लेकिन वेट में क्या होता है, वेट में पूरा ही वो कलर को स्टोक ले लेता है। इस चक्कर में क्या होता है, पेज भी भारी हो जाता है और नीचे से पानी टपकने लग जाता है। तो वैसा कुछ हरकत हो ही नहीं, इस हिसाब से अच्छा पेपर यूज़ करो, न्यूज़ प्रिंट पेपर्स यूज़ करना बंद कर दो, पैसा बचाना थोड़ा सा कम करो, तो थोड़ा सा खर्चा करोगे अच्छी चीज़ मिलेगी, है ना। तो वैसा है। तो वेट टूल कुछ और नहीं, यही सब चीज़ों में काम आता है अपने को। और रियल लाइफ रेफरेंस देखना है तो अपने घर में एक पेज लो, एक ब्रश लो, एक कलर लो, ब्रश को घुसा दो कलर के अंदर घबाक से और निकाल दो खचाक से, और उसको पानी के अंदर घचाक से डुबाओ, घचाक से निकालो, 1 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। उसका पेपर में तुम लोग रगड़ दो पूरा का पूरा, तो तुमको जो फोटोशॉप में जो आउटपुट दिख रहा है वो सेम आउटपुट उसमें भी दिखेगा, क्योंकि फोटोशॉप रियल लाइफ रेफरेंस से, मतलब वैसा नहीं, मतलब कोई मूवी नहीं रहती है कि ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है मूवी है, हॉरर मूवी में बकायदा होती है लोगों का काटने के लिए, ठीक है। तो इस बात पर डरने का नहीं, ठीक है। इट जरूर मैं बोलूँगा कि रियल लाइफ पे बेस्ड मूवी है वो, क्योंकि रियल लाइफ में किसी बंदे से एट फिट्स नहीं दिख गया था एक्चुअली, उसको उस टाइम वो हो गया था, साइकोलॉजी हो गई थी उसको, हर जगह हॉरर कैरेक्टर्स दिखते थे। तो ये भी था कि बीमारी होती, खैर वो साइंस की बात अलग है, अपन आगे जाके बायोलॉजी की में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन लोग आर्टिस्ट बनने में आए हैं, तो अपन आर्टिस्ट बन के देखेंगे। और स्पेशल ब्रश होते हैं अलग प्रकार के, जैसे कि बादल वाले ब्रश हो गए, ठीक है, यानी कि अजीब टाइप के ब्रश हो गए, वाला पूरा ये देखो, एक रूई या तो बोले तो एक अजीब टाइप का ये शेप्स को क्रिएट कर रहा है अच्छा खासा मेरे सामने, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया, अलग पैटर्न हो गया, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, उसको ऐसे कर सकता हूँ, ये बादल वे में मेरे को लेके जा रहा है पूरा का पूरा, है ना। और मैं थोड़ा सा इसके कलर को चेंजेस किया तो पिंक कर दूंगा, या फिर पिंक क्यों नहीं हो रहा है, नॉर्मल क्यों जा रहा है। ओके ओके ओके, स्नैप टूल पे अपन जा रहे हैं क्या, मेरे तो ब्रश पे जाना है, ठीक है ठीक है। एक्चुअल में कुछ नहीं, स्पेशल ब्रश है वहाँ पर काम, एक्चुअली स्पेशल ब्रश और ये जो रहता है ना अपने यहाँ पर दूसरा स्मच टूल का काम अलग अलग होता है, ठीक है। स्मच टूल क्या करता है, जैसे कि कोई भी रूप से ब्रश कर दिया है ना, कोई पेंटिंग हमने बना दिया, तो पेंटिंग क्या रहती है, गीली गीली रहती है। तो गीली गीली पेंटिंग का क्या रहता है, क्योंकि आर्टिस्ट को तुमने देखा होगा कि वो पेंट भी करते हैं और हाथों से भी ऐसे करके शेप्स देते हैं पूरा, तो उसको बोलते हैं स्मजिंग करना बोलते हैं। इस नाम से ना इस टूल का नाम स्मजिंग टूल पड़ा है, उसका आइकॉन्स भी देखो, एक उंगली निकली हुई है उसकी, ठीक है। तो हाथों से वो पेंट करके बनाता रहता है, तो हाथों से थप थप थुप थुप करके जो भी चीज़ें रहता है उस हिसाब से वो पैटर्न में लेके जाता है उसको, ठीक है। और अपन ये तो स्पेशल ब्रश हो गया, स्पेशल ब्रश में अपने सारे पैटर्न्स है, तो उसको आप थोड़ा सा मतलब उसको आप लेके चलो, या तो उसको आप थोड़ा सा स्टडी करो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो आपको सारे पैटर्न्स बता दूंगा, आगे जाकर स्टडी पूरा आप ही को करना है कि कैसे अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यार अपने फैकल्टी थे ना, पूरे के पूरे वो स्टेप्स ही सिखाते थे, तो मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लेगेसी ब्रशेस में अपने वही पुराने ब्रशेस आ जाते, बेसिक ब्रशेस हो गए लाइन वाइन वाले, ठीक है। एस्टोट ब्रशेस हो गए यानी कि पूरे स्पेसेस वाले, ठीक है, स्पेस रहेगा अच्छा खासा। और डीपी ब्रश हो गए, डीपी ब्रश में यानी कि डिजिटल पेंटिंग के वक्त कोई भी रूप से अपने को ब्रश के चीज़ें लगती है, तो इसमें अपने को दिख सकती है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। लेगेसी ब्रश अलग हो जाती है और ये लेगेसी ब्रश वन अलग हो जाती है टोटली, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन मत रखना कोई भी रूप से। तो आज अपना डिजिटल पेंटिंग का क्लास, मतलब आज अपना ब्रश और ब्रश प्रीसेट्स का क्लास यही था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, आया ना समझ में, कोई डाउट है तुम लोगों को, है ना, मतलब कोई डाउट है अपने को, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं मतलब मेरा फॉर्मूले पूछने के लिए कोई डाउट है कि नहीं, एक्चुअली तो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे नहीं, तुम लोग को डाउट निकलेगा कहाँ से, वही बात होती है।
वही तो, अपने को आगे बढ़ना है भाई उससे अच्छा खासा। देखो ऐसा है कि प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी किसी का डाउट आता है तो ग्रुप में उस डाउट को ड्रॉप कर दिया करो। मैं ग्रुप में अवेलेबल रहूँगा। तो तुम लोग की जो ग्रुप है ना 4 to 5 वाली ग्रुप फोटोशॉप की, जो कि अपनी ट्विंकल मैम ने क्रिएट करके रख दिया उस ग्रुप को, ठीक है। तो तुम उस यस वाले सर। ग्रुप में ना डाउट्स को रखा करो कि ये डाउट्स है सर, ये डाउट्स है, अपने को बताओ करके। तो मैं तुम लोग को वहाँ ग्रुप में क्लियर कर दूंगा उस बेसिस में। या तो हो सके तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूंगा और तुम लोग को डाउट्स क्लियर कर दूंगा उसी वक्त, ठीक है। तो उस बेसिस में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो अब सर जाओ। एक और। बताओ। हम्म। कल अगर वो सिखा पाओ, डिजिटल सीखना है, डिजिटल। हम्म। नहीं नहीं, मैं समझ गया तुम क्या करना चाहते हो। वो मैं काम 3 साल पहले ही करता था जब मैं थोड़ा इनिशियल स्टेज में था। तो मैं अपने सारे डीपीज बनाता रहता था कुछ ना कुछ टाइप के। हाँ हाँ। हम्म हम्म। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अपन एक काम करते हैं कि कल अगर थोड़ा सा मैं देखूँगा कि शेड्यूल कैसा है, क्योंकि उसको बनाने में ना थोड़ा सा ना एक्चुअली टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो। डिजिटल रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसको अपन लोग ना, रजिस्ट्रेशन अलग होता है, डिजिटल पेंटिंग अलग होता है। डिजिटल पेंटिंग यानी कि मैं पेंट ब्रश उठाऊंगा और उसको पेंटिंग करना चालू कर दूंगा, ठीक है। लेकिन डिजिटल रजिस्ट्रेशन ये होता है कि आपका जो शेप है ना उसके शेप्स के अकॉर्डिंग मैं उसको क्रिएट करना रहता है, यानी कि जस्ट पेन टूल उठाऊंगा और मैं चालू कर जाऊंगा उस बेसिस में, ठीक है। तो ठीक है, कल अपन लोग क्लासेस लेते हैं। डिजिटल इलस्ट्रेशन में कुछ और नहीं, अपने को सिर्फ उसका मैं आपको मेथड बताऊंगा, मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा कि कैसे होता है, क्योंकि मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा तो ऑलरेडी 3 घंटे हो जाएंगे। अब 3 घंटे में क्लास देखते रहने की अपने अंदर कुवत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है धीरज, देखो, बात यह है कि मैं आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से अपने को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसका पूरा प्रोसेस हो गया, किस तरह से आपको मैं पैटर्न बताऊंगा, एक पाइपलाइन ऑफ डिजिटल रजिस्ट्रेशन का मैं पूरा पाइपलाइन बता दूंगा कि किस हिसाब से चालू होता है। है ना, क्योंकि देखो बहुत बहुत कोई इतनी हार्ड चीज़ नहीं है, बस उसमें मेहनत ज़्यादा रहता है। आप लोगों को बस एक चीज़ समझना पड़ेगा उसमें, अपना हाईलाइट कहाँ पर है, मिड टोन कहाँ पर है और शेडो कहाँ पर है। 3 चीज़ अगर आप लोग ने समझ गए तो आप लोग दुनिया का कोई भी इलस्ट्रेशन वर्क उठा सकते हो। ये 3 चीज़ का बस आपको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कैसा होगा ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है धीरज जी, आप मेरे को ग्रुप में वो फोटो भेज दीजिए, मैं आप लोग देखते हैं उसको। ठीक है धीरज। ठीक है चलो फिर। ओके, तो आज की क्लास अपन वाइंड अप करते हैं धीरज। ठीक है। ओके, तो अभी जाओ आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छा खासा। और अपन लोग को थोड़ा आउटपुट अचीव करना है अच्छे लेवल में, ठीक है। तो ब्रश टूल उठाओ और कुछ अच्छे से पैटर्न्स बनाओ। जैसे कि अभी डे टू डे जो अपडेट चल रहे हैं, अभी दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर तुम कुछ छोटे छोटे ब्रश को उठा के उससे तुम कुछ आर्ट वर्क बना सकते हो। या ये नहीं बोल रहा कि तुम डायरेक्टली ब्रश को उठा के पूरा एकदम पोट डालो डिजिटल आर्ट वर्क बना दो। ये नहीं बोल रहा, छोटे मोटे कुछ चीज़ें बनाओ जिससे कॉन्सेप्ट क्रिएट हो, ठीक है। और सम काइंड ऑफ अपना थोड़ा सा ना क्रिएटिव यूज़ करके, दिमाग का क्रिएटिव है उसको बाहर निकालो, उसको यूज़ करके थोड़ा सा ब्रश के प्रीसेट्स पे ध्यान दो। जितने ब्रश के प्रीसेट्स है ना, उससे तुम लोग खुद खेल के देखो। मैं तुमको सारे ब्रश प्रीसेट एक्सप्लेन कर दूंगा तुम तीनों को, लेकिन तुम्हारे लोग के ऊपर है कि उसको तुम लोग और कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, कहाँ तक लेके जा सकते हो उसको, ठीक है। तो फोटोशॉप की पहली बात तो ये नोटिस कर लो तीनों लोग, कोई लिमिट नहीं है उसमें। अपन लोग चाहे तो मूवी भी बना सकते हैं एक बेसिस में, उसमें मूवी भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन ऐसा कि पर फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मेहनत वाला काम हो जाता है, ठीक है। तो एक डिजिटल आर्ट वर्क या फिर बोले तो एक कलर थ्योरी का एक अच्छा एग्जांपल तुम लोग को मैं बोलना चाहूँगा तुम तीनों को। एक मूवी देखने की रिकमेंडेशन दूंगा, स्पाइडर वर्स। तुम लोग देखोगे क्या स्पाइडर वर्स? स्पाइडर वर्स यानी कि वो रहता है, मैं तुम लोग को ना क्या कहते लिंक ना ड्रॉप कर दूंगा ग्रुप में। तो तुम लोग उस वाले क्या कहते उस वाले स्पाइडरमैन का जो पूरा मूवी बनी है ना, इसमें कि मायोल्स वे भी है
उसमें भी वो लोग अच्छा खासा उसमें डिजिटल वर्क उसमें यूज़ किया है वो लोग, पूरा का पूरा एनिमेटेड मूवी है वाली। ठीक है। तो उसमें कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन और ब्रश प्रीसेट से पूरा रिलेटेड पूरी मूवी है वाली। ठीक है। स्पाइडरमैन के ऊपर है, क्योंकि एक डायमेंशन में स्पाइडरमैन जो रहता है सेपरेट डायमेंशन में, वहाँ अलग अलग टाइप के डायमेंशंस के स्पाइडरमैन क्रिएट हो जाते हैं और आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत तुम लोग को नाता होगा कॉमिक्स या मार्वल से, तो तुम लोग समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। तो अपन लोग कल की क्लास क्या थे क्लास के कल की देखे अपन लोग, और ठीक है, और धीरज जी आप मेरे को ना व्हाट्सएप ग्रुप में ना सेंड कर देना वो वाला फोटो। ठीक है। ओके। ठीक है। और निखिल सब समझ में आ रहा है तुमको? ओके। ठीक है। कुछ तो निखिल थोड़ा सा अपना आर्ट वर्क में थोड़ा इंप्रूव करेंगे। तुम वो थोड़ा जहाज वालों का देख लो, या तुम्हारा जहाज ना जल्दी डूब जाएगा नहीं तो। ठीक है। यार उसको थोड़ा सा पाटा पिंडी करो यार, अच्छा खासा बनाओ, पेंटिंग वेंटिंग करो यार उसमें बढ़िया से, है ना? यार दिखने में माल लगना चाहिए, बोलना चाहिए कि यार निखिल का वर्क है। मैं दीवार में लगा कर उसमें गर्व करूंगा बिल्कुल, है ना? एकदम डेली में सवेरे सवेरे आऊंगा ना, तो तुम्हारा वर्क देखने में ऐसा बोलूंगा, ये जहाज मेरे दो क्या मेरे ये स्टूडेंट ने बनाया था। हाँ हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा जहाज अच्छे से बनाओ उसको। ठीक है। और ग्रुप में अपना वर्क को शेयर करो। जितना शेयर करोगे, जितना वर्क तुम देते जाओगे, एक दिन में एक ही आउटपुट तुम दोगे तो मज़ा नहीं आएगा अपने को। एक दिन में मेरे को कम से कम दो तीन आउटपुट दो एटलीस्ट। ठीक है। ठीक है, कम से दो तीन आउटपुट दो, लेकिन ढंग की चीज़ बना के, ये नहीं कि कुछ बना के हमने पटक दिया है। ठीक है। और जहाँ पर भी मैं करेक्शन दिखेगा ना, मैं 32 लिटर बता रहा हूँ। हाँ। मेरे को आउटपुट चाहिए था मजे लेवल का। ठीक है। ओके चलो बाय। बाय 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 बाय। ले भाई बाय बाय कर दिया लोग को। ओके ओके अच्छा है। मतलब ऐसे है कि आओ टकरा लो, ये डाटा बन गया। ओके ओके ठीक है। देखो होली में जबकि वो मेरे को ये होली ना एक्चुअली देखो डर लग रहा, मैं होली नहीं बनाऊंगा मैं अगले बार ये क्या है भाई? और तुम्हारा पैनल्स कहाँ पर सेट है? लेयर्स पैनल में तो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा। कौन सा i3 है क्या तुम्हारा ये? अरे देखो जो बना तो बना यार, दिक्कत नहीं है, दुनिया खुली तेरे लिए। ठीक है बना। बस ये कि हाँ भाई, तो जो बनाएगा अच्छा लगेगा, ऐसा में अंदर आएगा पोस्टर लगेगा तेरा। मतलब ऐसा नहीं कि फूल माला हाथ चढ़ा दिए वाला सीन नहीं रहेगा। पोस्टर लगेगा, इज्जत इज्जत मिलेगी थोड़ी बहुत, ठीक। वो मेरे को फिर से देखो ना क्या बना है। तुम मून का एक वेरिएंट नहीं खा सकती थी? देखो तुम जाओ मतलब तुम्हारा, हाँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, लेकिन ये जो नदी तुम बनाए हो ना, उसमें तुमने स्टार का और मून का रिफ्लेक्शन दिखाया है। ठीक है। लेकिन तुमने जो दिखाया है ना, भाई ऑब्वियस सा बात है गलत है, क्योंकि मेरे को आसमान में स्टार नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ दिख रहा है। ये कौन सी दुनिया में आप पहुंच गए? तो हम्म। अब तुम रात का सीन बनाओगे, ऊपर भी स्टार का रिफ्लेक्शन है नहीं हो कहाँ से क्रिएटिव किया मतलब, अलग ही दिख रहा है पूरा का पूरा वो। लगा था कि चंद्र ग्रहण चल रहा है अभी। ओके ओके, ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है, बस ये है कि वो जो तुमने जो हाँ अच्छा है ठीक है, थोड़ा
सा और इंक्रीज करो अपने वर्क को। हम्म, तुम लोग जो है ना काम करते हो ना, तो तुम लोग फोटोशॉप तो जानते हो, देखो फोटोशॉप से डरो मत, उसको अपना भाई दोस्त सब समझ के चलो। भाई तू ही मेरा यार है, कोई और नहीं है भाई इसके अलावा। क्योंकि फोटोशॉप जो धोखा देने वाला इंसान नहीं है, वो भरोसेमंद इंसान है, ठीक है। तो तुम्हारा भरोसे का विश्वास तोड़ के आगे बढ़ जाएगा, ऐसा सीन नहीं है वो। फोटोशॉप पे पूरा भरोसा करो, उससे डरो मत, उसकी चीज़ों को लेके अच्छे से चलो। और ये पैनल्स को अच्छे से पहले लगाओ भी। ये यार तुम्हारा ना तुम्हारे को ना दूसरा वर्जन बुक मेरे को लेना पड़ेगा। तो उस पैनल में ये कौन सा तुम्हारा फोटोशॉप है? अरे एक तो लेके रखी हो, मेरी माँ बंद कर पहले मत कर इसको भाई। हाँ मैं तुमको ग्रुप में लिंक भेज दूंगा फोटोशॉप का, तो तुम लोग को अच्छे का आइडिया हो जाएगा। बाकी इन लोग के पास भी है कि नहीं पता नहीं मेरे को, मेरे को ऐसा लगता है। ओके 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 ओके। माया का लिंक। सिर्फ नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तुमको आज जो है ना यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अपना वो लेयर मास्किंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको यूज़ फोटो कटिंग के लिए। या तो डिटेल में फोटो कटिंग करना है ना, उसके लिए अलग से सेशन ले लेंगे, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा तुम थक पाओगे, एक अगले क्लासेस में ज्वाइन होने वाली है, ये हमारा क्लासेस। हाँ जैसे कि देखो, लिंक के भरोसे में मत रहो। कभी भी कुछ अपडेट रहेगा ना, मैं तुम लोग को तुरंत ग्रुप में डाल दूंगा, उस लिंक में वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि अपन ग्रुप देखे नहीं है और लोग सो गए अपन, ठीक है।
ठीक है, बाय। बाय। बढ़िया है अपन। हम्म। नहीं नहीं, पूजा आई थी, उसका फोटोशॉप का क्लास था। हम्म। ठीक है, तुम लोग वहाँ वेट करो, मैं आऊँगा ठीक, क्लासेस के बाद, ठीक है, फिर बात करेंगे। तेरा हुआ लोगों का? हाँ हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको क्रिएट करो, मैं भी आता हूँ, ठीक है, क्लासेस पहले अटेंड कर लेता हूँ पहले, ठीक है, 6:30 बजे रिलीज हो जाएगा अपना। ओके, ए दरवाज़ा तो बंद कर दो यार थोड़ा। दरवाज़ा दरवाज़ा दरवाज़ा। गुड इवनिंग वैभव श्री, कैसी हो? हाँ सॉरी, थोड़ा सा क्लास एक्चुअली लेट हो गया था, एक्चुअली तुम्हारे पहले फोटोशॉप का बैच चल रहा था, तो उन लोगों का थोड़ा डाउट सेशन चल रहा था अभी। ठीक है। तो अपन वैसे कुछ अभी काम कर रहे थे, कल अपन लोग जो क्लासेस हुई थी टेक्सचरिंग की या शेडिंग की, तो उसमें अपन लोग कुछ प्रैक्टिस किए घर में। अरे तुम्हारा जो भी हो रहा है भाई, मेरे को दिखाओ तो सही, ग्रुप में डाला करो अपना काम। शर्माओ मत, डाल दो ग्रुप में वही काम। भाई तुम लोग जब तक सीखोगे नहीं तो तुम लोग आगे कैसे बढ़ोगे, है ना? तो भाई तुम्हारा मॉडलिंग हो गया है माया का, और तुम लोग माया जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो भाई। काइंड बिलीवेबल, मतलब भाई अच्छा। अच्छा हुआ तुमने कि वो वाला तुमने ऑप्शन चूज़ किया माया का, लेकिन तुम आउटपुट ही नहीं दोगे तो तुम्हारा माया का क्या मतलब हुआ लेने का फिर? माया एक्चुअली में अपने आप में मस्त सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल एकदम खुलेआम, जो जितना चाहे यूज़ कर सकते हो तुम उसको। ठीक है। तो तुम माया को सही तरीके से यूज़ करो, उसकी वैल्यू समझो मार्केट में कि क्या है। हम लोग को पता है कि वैल्यू क्या होती है उसकी, क्योंकि हम लोग ना तरसते थे उसको चलाने के लिए, जब हम स्टूडेंट थे ना, तो हम तरसते थे उसको चलाने के लिए। जब मैक्स चालू हुआ था ना हम लोग का, तो हम लोग माथा पकड़ के बैठे रहते थे कि कोई कहाँ से आउटपुट लेके आएंगे भाई, कहाँ से शेडर लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग पहला 3D सॉफ्टवेयर था। तुम लोग का ये पहला 3D सॉफ्टवेयर है कि मतलब मैक्स हो गया तुम लोग का? हम्म। पहला है तो प्रैक्टिस भी जम के करो तुम लोग। माया एक्चुअल में देखा जाए तो मैक्स से बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। उसको यूजर इंटरफेस है ना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है माया का, बजाय मैक्स के करते, क्योंकि मैक्स जो है ना ऐसा है कि तुम उस टैंक में बैठी हो जो मैक्स चला रहा है, और मैक्स कोई और नहीं, तोप की बंदूक की नोक पे तुम्हारे ऊपर ही रख देगा वो। ठीक है। तो जहाँ तुम मैक्स चलाओगे ना, बूम खत्म। तो वो और सीन हो जाएगा। ठीक है वैभवश्री, तो अपन थोड़ा सा भाई प्रैक्टिस की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं, और थोड़ा सा ग्रुप में अपडेट रखा करो कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया। जो भी काइंड ऑफ करेक्शंस रहेंगे मैं तुमको बताऊंगा। इवन तक तुम अगर रात के 12-1 बजे तक भी जगती हो, तो भी तुम अगर कुछ कुछ काम करते हो, तुम डाल सकती हो डाउट के लिए कि सर ये बनाए तो कैसे डाउट रहेगा। तो मैं तुमको चाहो तो स्क्रीन शेयर कर दूंगा तुरंत ही, अपना स्क्रीन शेयर करूंगा मैं तुमको, और तुम उस हिसाब से डाउट क्लियर कर सकती हो। ठीक है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो थोड़ा सा कि अपन को माया अगर हम सीख रहे हैं तो एकदम ऊपर लेवल का आउटपुट चाहिए। मेरा जब मॉडलिंग चल रहा था ना, तो मॉडलिंग जब हो गया था ना, तो मैं एक से एक मॉडलिंग करता था बिल्कुल। मेरे मॉडल्स एक से एक रहते थे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक मॉडलिंग पे पूरा फोकस किया, मॉडलिंग किया। जब हम लोग का टेक्सचरिंग चालू हुआ था तो हम लोग फिर टेक्सचरिंग में ध्यान देते थे अच्छे से। मॉडलिंग तो हो गया, बना है वो मॉडलिंग में हम लोग पूरा टेक्सचरिंग का, अनरैपिंग हो गया, रैपिंग हो गया, पूरा हम लोग देखते थे टेक्सचरिंग का। ठीक है। तो अपन लोग आज ना थोड़ा सा हम 2D और 3D टेक्सचर्स के साथ वर्क करने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा सा बम्प मैप के साथ देखेंगे कि 2D में कैसे काम होता है, 3D में कैसे काम होता है। और तुम्हारा जो प्रीवियस क्लासेस रह चुकी है शेडर्स वाली, तो उसमें कुछ हम लोग को डाउट पड़ा है? ओके ओके, बता देता हूँ। यार क्लास लेते लेते ना गला सूख जाता है। ठीक है चलो फिर,
मैं सबसे पहले थोड़ा माया को ओपन कर लेता हूँ।